साल इस दुनिया के अंदर 2077। ये दुनिया जो है धीरे धीरे गेम के साथ कोलैब कर गई, उसके साथ मर्ज हो गई। आखिरकार इस दुनिया में जीने के लिए हमें डीमंस को मारना पड़ा, मॉन्स्टर्स को मारना पड़ा, जिसको हम हेल कहते हैं। पर लेकिन साथ में ह्यूमंस ने भी अपने अंदर सुपर पावर्स को भी अवेक किया, और जिसके कारण वो लोग केओस्टिक वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन बने। और मैं जो कि इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्लेयर, जिसका नाम है शाओ, जो कि आखिरकार दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल बना। और मेरी गर्लफ्रेंड आखिरकार, जिसका नाम है यारेन। मैंने हमेशा उसके साथ हमें अपना समय बर्बाद किया। मैंने हमेशा उसकी लेवल अप करने में, हर चीज़ उसे देने में, उसके ऊपर अपना पैसा बर्बाद करने में मदद किया। एक भी ऐसा दिन नहीं किया। एंड देन धीरे धीरे मेरी बदौलत वो एक गॉड लेवल पावर हाउस बन गई। एंड देन वो दिन भी आ गया जिस दिन हम दोनों शादी करने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, सभी लोग हमारी तारीफ़ें कर रहे थे। मैंने उसे उस दिन प्रपोज भी किया था, पर इन द एंड उसने मेरे साथ धोखाबाजी की। उसने मुझसे मेरा दिल ही ले लिया। एंड देन उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि तुम बस मेरा एक बैंक हो जिसके अंदर मेरा अपना सारा पैसा है, समझे। तुम्हारे अंदर मेरे अंदर तुम्हारे प्रति कोई भी फीलिंग नहीं है। तुम आखिरकार सारे कुछ बस मेरे पे उड़ाने वाले पैसे हो। मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। तुम्हारी गिफ्ट बस मेरे काम आते हैं। तुम बस एक खिलौना हो मेरे लिए, समझे। खिलौने के सिवा कुछ नहीं। अगर एक ओनर अपने खिलौने से ही लगाव कर बैठेगा तो वास्तविक दुनिया वो कभी नहीं देख पाएगा। मैं तो आखिरकार अपने जुओ होंग से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने अपना सब कुछ इसे ही दे के रखा है। आखिरकार मेरे दिल में ये है। पर तुम्हारा दिल की धड़कन मैं दिन रात सुनती रहूंगी कि लगेगा एक खिलौना था कि जो बड़ा अच्छा था। हम लेते हैं, वो उसे बड़ी बुरी तरीके से मार के पानी के अंदर फेंक देते हैं। वो कहता है क्यों आखिरकार उस औरत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे बिट्रे किया इन द वेडिंग डे ऑफ माई। मैं बदला लूंगा, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, मुझे बदला चाहिए। ये कह के वो बाद में रीइंकार्नेशन के लिए चला गया। वो कहता है शाओ, क्या तुम सुन नहीं रहे हो। मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ। मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए थोड़ा सा। मुझे इस वक्त पैसे की ज़रूरत है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसे से क्या खरीद जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। इतनी गंदी सोच नहीं है मेरी, समझे। अगर तुम और पैसा लेके आओगे तब मैं सोचूंगी। वो कहता है मैं रीइंकार्नेट हो गया। आई कांट बिलीव दैट। मुझे मेरा सब कुछ याद है, यानी कि वर्ल्ड वगैरह। मैं इसके ऊपर याद है, मुझे इसके ऊपर 2 लाख रुपए खर्च करने थे। मैं इसे 2 लाख रुपए पर मंथ देता था, यानी कि मैं वास्तविकता में रीनबोर्न हो गया। वो कहती है हे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे आखिरकार पैसा दो, मुझे मेरे क्लासमेट को ट्रीट करना है, दो यार, तुम समझ नहीं रहे। वो कहता है कि क्या। वो कहती क्या तुम सुनाई नहीं दे रहे हो क्या, मेरी बात पे तुम रिग्रेट करोगे। वो कहता है भाग यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के वो कहती है कि क्या। वो कहता है ये बढ़िया है, तुझसे तो दूर ही रहना, कभी वापस ज़िंदगी में मुझे अपना मुंह मत दिखाना। ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि तो तुम अपनी कोई ट्रिक मुझ पर इस्तेमाल कर रहे हो, देख लेते हैं, तुम निकलो यहाँ से। वो कहता है कि तू निकल मेरे रास्ते से, आज के बाद कभी ज़िंदगी में मुझे अपना मुंह मत दिखाना। ये देख के वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस प्रकार से बात करो, मैं तुम्हें रिग्रेट फील कराऊंगी। हम आमिर उसके पैरों से उसकी चप्पल भी ले लेता है। वो तो मुझे याद आया, ये जूते मैंने तुम्हें दिए थे, ये जॉर्डन के जूते हैं, मुझे दो। ये देख के वो कहते हैं कि शाओ तुम रिग्रेट करोगी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी करोगे। वो कहता है यस। वो कहता है याद रखूंगी मैं इस दिन को, एक दिन मेरे पास आओगे, नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं तब भी तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वो कहता है भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए, क्योंकि उस दिन वो अलग होगा सिचुएशन, तू मेरे पास आएगी भीख मांगते हुए, समझे। वो कहता है अभी मोर इम्पोर्टेंट थिंग है समय बर्बाद ना करके मुझे आखिरकार जो गेम दुनिया के साथ मर्ज होने वाला है उसके ऊपर तैयारी करना। मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा और पैसा ज़रूरत है। हेलो। वो कहता है ओह लेजेंडरी रोमांटिक मैन, बोलिए आपने मुझे क्यों फ़ोन किया। वो कहता लिन मेरी बात सुनो, अभी के में जितने भी शेयर है वो सब बेच दो 20 बिलियंस के अंदर। वो कहते क्या कहा, क्या मैं सही सुन रही हूँ, अपने शेयर बेचना चाहते हो। बता एग्जैक्टली, ना कम ना ज़्यादा, 20 बिलियन के अंदर वो सारे के सारे शेयर बेच दो। तुम्हारे पास 5 दिन है, 5 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वो कहती है ओके ठीक है, तुम जैसा बोलो। आई नो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहता हाँ मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूंगी। बता मुझे बता देना जब ये सब कुछ हो जाए। वो अगला है मुझे बस उस बेटा वचन की तैयारी करनी इस जिंदगी में, पूरा हकीकार राजा मैं ही बनूंगा। हम हैं वेलकम टू द गेम, कांग्रेचुलेशन फॉर एक्सेस द बेटा। ये टेस्ट 3 दिन चलेगा, फिर 3 दिन बाद ये पब्लिश हो जाएगा। वो उस गेम के अंदर आता है कि बड़ा फैमिलियर सा फीलिंग है। गेम में अच्छा लग रहा है। मेरा है निक नेम द मिस्टर नाइट एज माई क्लास। मुझे जहाँ तक याद है एक बंदा था जो कि बीस्ट टेमर था। उसने पूरी तरीके से इंटायर वर्ल्ड को अपने डोमिनेट में ले लिया था, क्योंकि वो एक बीस्ट टेमर था। बड़े बड़े बीस्ट को उसने डोमिनेट कर दिया था, एफबीएस लेवल के ड्रैगन को भी। तो इस समय मैं बिल्कुल भी पैसा बर्बाद वगैरह कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट बीस्ट टेमर, और वो बीस्ट टेमर बन जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टॉप अप, और वो हर जगह टॉप अप करने लगता है कि यस मुझे अब अपने आप को पूरा टॉप अप बनाना है, पावरफुल बनाना है। आई एम द क्रिएटर एंड द नेक्स्ट क्रिएटर, 20 बिलियन
3 दिन के अंदर काफी है। सिस्टम कहता है आपने इस गेम के अंदर $20 बिलियन हमें लगाए हैं तो हम आपको एक हिडन प्रोफेशन देते हैं, ऑटोमेटिकली मर्जिंग आइडेंटिटी है द मिस्टर वेल्थ, और हम आमीर के वहाँ पे वेल्थ आने लगती है। मतलब एक हिडन आइडेंटिटी पैसा स्पेंड करने के बाद सच में द गॉड ऑफ वेल्थ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वहाँ पे हम देते हैं एक मेंढक आता है कि हे बच्चे, तो तू है वो जिसने मुझे अनलॉक किया। वो कहता है एक उछलता कूदता फ्रॉक कहाँ से आया। होदा बकवास करना बंद करो, मैं कोई फ्रॉक नहीं हूँ, मेरा नाम है सू, मैं हूँ तुम्हारा वेल्थ मैनेजर और तुम 710वें मतलब कि गॉड ऑफ वेल्थ हो। मेरे अंडर में तुम ट्रेनिंग करोगे आज से। ये सुन के वो कहता है कि क्या अब एक मेंढक मुझे गाइडेंस देगा? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि क्या तुम कोई बिजनेसमैन हो, कोई बिजनेस टायरेंट हो? होदा बच्चे लेट मी शो यू हाउ इज द वेल्थ, और उसे बहुत सा स्किल दिखाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट द गॉड ऑफ वेल्थ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक, अनमैच्ड चार्म, पावर ऑफ गॉड वेल्थ। ये सुन के वो कहता है कि ओह माय गॉड आई कांट बिलीव दैट, नो वंडर, सच में ये हिडन क्लास है, तुम सच में कमाल के हो। वो कहता है पर लेकिन इनमें से कमाल की तो है, पर लेकिन इनमें से कोई भी ऑफेंसिव नहीं है। वो कहता है क्योंकि ये सब कुछ आखिरकार गॉड ऑफ वेल्थ पे डिपेंड करता है, जहाँ पैसा होता है वहाँ लड़ाई नहीं होती। वो कहता है इसमें लिखा है कि मेरा जो पैसा है वो दिन ब दिन 2.2 मतलब कि बिलियन बढ़ता जाएगा, मतलब कि पर डे 22 मिलियन। वो कहता है ना केवल ये, तुम्हें आखिरकार 22 एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलेंगे पर डे, तुम्हें आखिरकार रियलाइज हो जाएगा बाद में। तो वाह, ये तो सच में एक ओवर पावर्ड क्लास है। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में अपना सारा पैसा अपनी एक्स के ऊपर गवा दिया था, पर इस जिंदगी में सच में ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारा एल्डर हूँ। मुझे ठीक है, तो ये मेरे लिए गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, मैं क्यों इंतजार कर। चलो न्यूबी विलेज के अंदर मुझे लगता है सर्वर अभी भी ओपन हुआ है, जिसके कारण ज्यादा लोग यहाँ नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग है ग्रुप करने के लिए। स्टार्टिंग एज अ बीस्ट टीम, dungeon of time the harder than the other classes because of early on that you can't be tame the powerful beast, so they grow quickly and need to be straightforward strategy। जी सुन के मेंढक कहता है कि एक बीस्ट टेमर चुनना, तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं होगा। तो तुम्हें नहीं पता बीस्ट टेमर को कोई वेपन की जरूरत नहीं होती है, उसका हाई पोटेंशियल किस लेवल पे है। वो देखता है कि वहाँ गॉबलिंग्स आ रहे हैं, कि गॉबलिंग्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो कहता है ये तो लेवल 1 की लेवल 5 की गॉबलिंग्स है, द इलाइट्स, हाउ अनलकी आई एम। वो कहता है वहाँ किसका इंतजार करे हो बच्चे, भागो। वो कहता है कि बड़ा जल्दी भागा है। हम देते हैं, वो भी भागने लगता है कि साले भाग भाग, और हम देते हैं न्यूबी विलेज के अंदर। और तो फाइनली हम लोग यहाँ आ गए मेन सिटी के अंदर, ऑलमोस्ट मार ही गए थे। कुछ बंदे ऑलरेडी वहाँ होते कि देखो एक मिनट, लगता है ये तो कोई बीस्ट टेमर है। हाँ लकी, बाप रे, इसने बीस्ट टेमिंग को चुना है और इसका बीस्ट एक छोटा सा मेंढक है। हाँ अनलकी, लगता है पूरा फैमिली ही अनलकी है। वो कहता बीस्ट टेमर बहुत बेकार स्किल होती है, छोड़ो इन लोगों को। वो कहता है यहाँ पे कोई ना कोई बाजार में कोई बीस्ट बेच रहा होगा, खरीद लो एक। वो कहता नहीं, मैं कोई ऑर्डिनरी बीस्ट टेमर नहीं हूँ। वो व्हाट यू मीन? मेरे पीछे मैं एक हिडन डंजन जानता हूँ जहाँ पे एक गोल्ड लेवल बीस्ट का अंडा मुझे मिलेगा। तो उससे पहले था सुप्रीम हॉल। वो कहता सुप्रीम हॉल, बच्चे तुम पागल हो चुके हो क्या? यहाँ बस लेवल 100+ के बंदे ही आ सकते हैं। वो कहता मैं जानता हूँ यहाँ अंदर कैसे जाना है। तभी उसके सामने एक जादूगर आता है। वो कहता बच्चे तुम अंदर नहीं जा सकते, वापस चले जाओ, क्योंकि तुम अभी यहाँ पे रिकमेंडेशन को ऑर्डर नहीं करते हो। सिटी लॉर्ड के बिना इन्विटेशन के तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते। वो होता है लेवल 80 का। वो कहता नो वंडर ये वाकई का इतना हेमली गार्ड क्यों है, इतना पावरफुल बंदा। वो कहता हॉर्नेबल मर्चेंट, मेरे पास कोई भी रिकमेंडेशन लेटर नहीं है। वो देन यहाँ से चले जाओ, हमारे पास यहाँ पे हमारी खुद की प्राइड है। उधर पर लेकिन मेरे पास कुछ है एक्सचेंज के बदले जो कि मैं दे सकता हूँ। आपका कुछ खो गया है। उधर कुछ खो गया? क्या बकवास करूँ, मेरा कुछ भी नहीं खोया। उधर से ध्यान से देखिए, सोने के सिक्के। वो कहता है सोने के सिक्के? उधर जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये देखिए और है और है। वो कहता सच में ये तो बहुत ज़्यादा है। वेलकम VIP, आपका यहाँ पे स्वागत है। वो कहता है वाह, आपका एटीट्यूड तो बड़ी जल्दी चेंज हो गया। बोला यंग मैन, तुम्हें जहाँ अंदर जाना तुम जा सकते हो। वो तो उससे भी ज़्यादा मुझे और ज़्यादा आगे देखना है। हम देते हैं वो अंदर हॉल में जाता है, तो उसके वहाँ पे देखते हैं एक लेवल 100 का और एक लेवल 80 का। हम देते हैं सुप्रीम नाइट होते हैं। वो कहता है सुप्रीम नाइट, इनका लेवल तो हद से ज़्यादा पावरफुल है। इनको इक्विप करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। बच्चे तू पूरी विलेज को भी डोमिनेट करेगा। वो कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे कोई होता है, क्यों कौन है तू? हम देते हैं ये होता है द बजर। वो कहता है मुझे एक डिवाइन लेवल का गोल्डन गार्डियन चाहिए। होता है डिवाइन लेवल का गोल्डन गार्डियन, वो एक रेयर होता है। तुझे आखिरकार कैसे पता और कैसे दे दे हम? तू यहाँ जिसको देख रहा है वो नहीं है, यहाँ हाई लेवल 80 का है। तू यहाँ पे इन्हीं के ही काबिल है। बच्चे इससे ज़्यादा ऊपर जाने की मत कोशिश कर। वो तो मैं पर डे उसे $1 बिलियन दूंगा। ये सुन के वो कहता है कि 2 मिनट, हाँ $1 बिलियन टेक्निकली इम्पॉसिबल है, रूल्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं जा सकते, पर लेकिन एक स्पेल कास्टर है जो कि तुम्हें मदद कर सकता है। वो भी स्पेल कास्टर, एक हिडन क्लास। वाओ, मुझे डिवाइन लेवल का स्पेल कास्टर है जो कि एक इनविंसिबल है, जो कि प्रोटेक्शन में और फेंसिंग में दोनों में माहिर है, बड़ा पावरफुल है, और यहाँ तक कि सबसे कमाल का ग्रेटेस्ट चॉइस है। ठीक है, मैं यही चुनूंगा। मुझे ठीक है, तो मुझे कभी चाहे समन कर सकते हो, बट लेकिन मुझे कंफर्म करना है सच में तुम 1 बिलियन दे सकते हो। मुझे हाँ चलो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेते हैं। मुझे नो इशू, ठीक है तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो तो बढ़िया, तुम कभी भी उसे बुला सकते हो। वो तो परफेक्ट, ठीक है, तो ये शेड्यूल है।
वहाँ पे एक लड़की होती कि तो मुझे यहाँ पे किसने कॉन्टेक्ट किया है? द यू हैंडसम बॉय, मेरा नाम है डोली, मैं एक डिवाइन लेवल की स्पेल कास्टर हूँ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हारी बात मानूंगी अगले 24 घंटे के लिए। वो इसका लेवल बड़ा हाई है, दिखा ही नहीं रहा। वो मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं हैंडल करूँ। हेलो सीनियर, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं क्या डिफिकल्टी लेवल को पार करने वाला हूँ जिसके मुझे आपकी जरूरत है। मुझे डिफिकल्टी डंजन की बहुत आसान है। यहाँ पे आखिरकार कौन सी गोब्लिन किंग, पूरी एंटायर फैमिली को हम तबाह कर देंगे, टेंशन मत लो। उधर नहीं, आप बस मेरे साथ चलिए, हम वहाँ पे नहीं एक अलग जगह पे जाएंगे। उधर सच्ची और हम देते हैं। वो पहले वहाँ पे बहुत सारे डीमंस को मारे होते हैं। वो इधर बहुत बढ़िया मारते रहे इन लोगों को, जिसके कारण हम देखते हैं हमारा मेगट का भी लेवल अप हो होता है। वो कहते पूरे एंटायर इन सबको तुमने मार दिया। ये देख के वो कहता है कि मैं सही देख रहा हूँ, इस बच्चे ने यहाँ पे एक स्पेल कास्टर को अपने साथ लिया है। स्पेल कास्टर बड़ी हाई लेवल की है, मुझे तो इसका डिस्प्ले ही नहीं दिख रहा। वो कहता है ये सच में कोई हैक किया होगा, एक हाई लेवल की एनपीसी। और वहाँ मेगड का लेवल सक्सेसफुली लेवल 10 पे पहुंच जाता है कि तुम्हारा लेवल अप हो चुका है, एट्रीब्यूट्स भी तुम्हारे बढ़ चुके हैं, तुम 10,000 में से वो पहले बच्चे हो जो कि आखिरकार लेवल 10 पे पहुंचा। मैंने कहता है कि तुम लेवल 10 पे पहुंच गए हो, इंप्रेसिव। सिस्टम भी वहाँ अनाउंस करता है कि इस पूरे यहाँ पे पहला पर्सन है द मिस्टर शैडो हु रीच द लेवल 10, और पूरे बोर्ड के ऊपर उसका नाम आ जाता है। ये देख के वो कहते हैं क्या कहा, कोई लेवल 10 पे पहुंच गया इतनी जल्दी, कौन हो सकता है? मिस्टर नाइट, नाम पहली बार सुना है। हम देखते हैं वो कहता है अभी इन बच्चों को नहीं पता, पर लेकिन जैसे ये गेम रियलिटी में मर्ज हो जाएगा तब इन लोगों को मेरी हैसियत का पता चलेगा कि वाई एवरीवन कॉल मी गॉड। बताइए डेवलप करो एट्रीब्यूट्स का 100 पॉइंट्स अर्न विद एवरी स्पेंड बिलियंस ऑफ डे। इट्स हार्ड टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। बताइए हिडन डंजन के बारे में तूने मेंशन किया था, कहाँ है वो तो बताऊंगा। उसका नाम है द ड्रैगन डंजन, जो कि बड़ी कमाल की है, बड़ी खौफनाक है। हम देते एक बंदे को, एक असैसिन को। वो कहता है मैं यहाँ पिछले कई दिनों से यहाँ पे हंटिंग कर रहा हूँ, मैं अब तक लेवल 3 पे पहुंचा हूँ और कोई लेवल 10 पे पहुंच भी गया इतनी जल्दी। मिस्टर नाइट, मैंने कभी इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। इसका निक नेम है ये शाओ, कोई अनदर रेवल एक्साइटेड मी। वो लोग आगे जाने लगते हैं। हम देते हैं वहाँ मेट वहाँ पे किसी पत्थर को तोड़ता है, तो जिसके कारण वहाँ पे कासल अपीयर होता है। ये होता है इधर ड्रैगन कासल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होता है। ये देखिए वो कहता है इम्पॉसिबल, यहाँ पे इतना ओवर ओरा निकल रहा है इस ड्रैगन प्राइड से, बाप रे, लगता है कोई हिडन डंजन है ये। वो कहता है ये सच में यहाँ पे एक ड्रैगन है, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे इसे अकेले हैंडल कर पाऊंगी। वो होता है कि बेवकूफ़ बात मत करो, हमें आके कहा फाइट नहीं करनी है उसे, बस तुम्हें कुछ समय के लिए उसे हैंडल करना है। फिर वो स्टोरी बताता है कि एक लेजेंड हुआ करता था यहाँ के अंदर, उसने अचानक से आज से ठीक है कुछ समय पहले, मतलब कि वो लेवल 100 का था, वो कुछ समय पहले आके कहा, मतलब कि बहुत समय पहले यहाँ पे इस डंजन के प्रति काउंटर हुआ था। ये डंजन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, समझे, बहुत ज़्यादा हाई, जिसके कारण क्या है कि उसने इसके बारे में सबको बताया भी था कि एक हाई लेवल की डंजन है जिसका एंट्रेंस हमारे विलेज के सामने से है, पर लेकिन किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि बिगिनिंग विलेज के अंदर, न्यू भी विलेज के अंदर इतनी हाई लेवल की डंजन ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब वो गया तो वो कभी वापस लौट के नहीं आया। वो तो तुम्हें कैसे पता? वो कहता है क्योंकि मैंने फोटेज देखी थी हाई प्राइस लेके। होता तो तुमने उस रेयर डंजन को डिस्कवर किया था। वो कहता है एक मिनट, मुझे यार ड्रैगन एग की खुशबू आ रही है। वो तो वेट एक मिनट, मत कहना कि तुम यहाँ ड्रैगन एग को चोरी करने आए हो। वो कहता है कि ये बड़ा खौफनाक होता है। वो कहता है हाँ तुम दोनों सही कह रहे हो, आप दोनों एक बड़े कमाल की गॉड लेवल पर्सन हो। देखो वो रहा ड्रैगन, हमें बस किसी तरीके से उसे हराना है। वो एक गॉड टायरेंट लेवल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन है, और आप भी गॉड लेवल की है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। हम देते हैं वहाँ होता है होली जजमेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होता है। ये देखिए वो कहता है कि बाप रे, मैं ज़रा क्रेप के बाहर जा रहा हूँ, ये लेवल 5 का है, आखिरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है तो आपको क्या लगता है आप कर लेंगी? वो कहता अगर लेवल 3 का होता ना तो मैं अकेले ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती, पर लेकिन लेवल 3 का एक पूरी गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये ठहरा रेडियंट ड्रैगन, जो कि अपना तो मोस्ट पावरफुल है। 1% चांस से भी कम लगता है। वो कहता है साउंड टेरिफाइंग है, बस मुझे समय चाहिए कि मैं उस ड्रैगन एग को चोरी करके लेके जा सकूँ। वो कहता है चांस बड़ा मुश्किल है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कहता है हे आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको डबल कमीशन दूंगा। वो कहता डबल दे ट्रिपल दे, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कहता है प्लीज़ आपको फाइट नहीं करनी, आपको बस टाइम बाई करना है मेरे लिए। वो कहता है टाइम बाय भी नहीं हो पाएगा, समझे, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो कहता है मैं आपको 5 गुना कमीशन दूंगा। वो कहता है ठीक है, मैं तेरे लिए रिस्क में डाल के अपने इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। तो वो अपनी पाव को बढ़ाती है, कितना, चलो शुरू करते हैं, मैं तुम्हारे लिए 3 मिनट लेके आऊंगी। हम आमिर के लिए वहाँ पे समय शुरू हो जाता है कि मैं तुम्हें 3 मिनट के लिए मतलब कि गोल्ड लेवल बना रही हूँ, अंडे को लेके यहाँ से दफा हो जाना। वो कहता है सच में आप पे रिलाई रह सकता हूँ। वो कहता है जल्दी करो। हम लेते हैं ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहते हैं 3 मिनट है, तुम्हें जल्दी करनी होगी। वो कहता है सच में आप एक गॉड लेवल सोर्सरर है। उन लोगों के बीच में वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी फाइट का अपनी पूरी स्किल का इस्तेमाल करी होती है उससे लड़ने के लिए। हमारा मेगेटर वहाँ पे उसके अंडे के पास होता है। वो कहता है कि आई होप वो मुझे नोटिस ना करे, इस अंडे को लेकर मुझे यहाँ से जाना होगा। वो कहता है बस 1 मिनट और आधी और 30 सेकंड बाकी है। वो कहता है ये अंडा बड़ा भारी है, सोच से भी ज़्यादा, मिस्टर मेंढक मेरी मदद कीजिए। वो कहता है खुद ही करो, समय नहीं है। तभी हम देते हैं वहाँ पे वो ड्रैगन उनको देख लेता है और वो वहाँ पे उन पर भड़क जाता है। वो कहता है तो कितना बड़ा यूजलेस है मेंढक। वो कहता है मेरी इंसल्ट करना बंद कर। वो भागने लगते हैं। वहाँ पे सिस्टम देखते हैं, वहाँ पे मैजिशियन उनके आगे बर्फ की शील्ड बनाती है, पर लेकिन ड्रैगन तोड़ देता है।
वो कहता है मैं होल्ड ऑन नहीं कर सकती। वो वहाँ पे अपनी ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल करता है। वो कहता है अब मैं भागना होगा। वो कहता है एंड में हमेशा आदमी भागता ही है, और वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं वो कहते हैं कि तो फाइनली तुम इस ड्रैगन के अंडे को लेके आ गए हो, जो कि एक लेवल 5 के ड्रैगन का अंडा था। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये हैच हो जाएगा, ये वर्ती है, और हाँ मेरा कमीशन मत भूलना। उधर डोंट फॉरगेट, टेंशन मत लो, मैं नहीं करूँगा, समय है इसके साथ कॉन्टेक्ट करने का। उधर आई होप कि ये इतनी जल्दी हैच ना हो और इसके अंदर से मिनिमम बहुत ज़्यादा मतलब कि पावरफुल ड्रैगन निकले। उधर शट ऑफ, और हम जीते हैं। वो वहाँ पे उसके ड्रैगन को अंडे को हैच करने देता है कि फेल्स ना हो, सक्सेसफुली हो जाए। उसके अंदर एक हरे कलर का ड्रैगन निकलता है जिसको मैं हरिया कहूँगा। ये देख के वो कहता है ये कहीं से भी रेडियंट ड्रैगन का अंडा नहीं लगता, मतलब कि बीस्ट नहीं लगता। वो कहता है कलर इतना चेंज कैसे हो गया, रेड तो होना ही चाहिए मिनिमम, ये हरा निकला, चीटिंग हुई है हमारे साथ बहुत गंदी वाली। और उसके टैलेंट उसके बारे में सब कुछ लिखा हो जाता है कि इसका कोई निकनेम नहीं है, अजोरा स्काई ड्रैगन है, अभी लेवल 1 पे है, मिथिकल बीस्ट है, और यही है ऐसा है जो कि आप पढ़ सकते हैं। मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है। तो वाह, इसके स्टेटस तो ऑलरेडी ब्रेक थ्रू करके आए हैं। 500 हेल्थ, लेवल 1 पे, इक्विपमेंट, बाप रे, ऐसा डैमेज तो मैंने कभी नहीं देखा। 250 का डैमेज, ये 2500 का डैमेज देता है। तो बच्चे सच में तूने तो एक गोल्ड का जैकपॉट हाथ मार लिया। होते कि ड्रैगन को अंडे को हैच करने बाद रिडिकुलसली, सच में इतना अनबिलीवेबल होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा। ठीक है हरिये, आज से तेरा नाम है हरिया, हरे रंग का तोता, तू है हरिया। ओके चलो, अब अच्छा है कि कोई भी मुझे तेरा पेट नहीं कहेगा। वो था एक मिनट, वो तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है कुछ नहीं, ये मेरा है समझे, मेरा नाम मिस्टर मेंढक नहीं है, मेरा नाम मिस्टर टॉप है। वो कहता है ये तेरे हाथ में क्या है? नॉट बैड। वो कहता है ओ ये बैच मुझे दे दे अभी कभी, ये ड्रैगन नेस्ट से मैंने लिया है। अरे ये तो कैलिमिनिटी मास्क वाला है ना आगे का बैच, इसका नाम होता है द मार्क ऑफ कैलिमिनिटी, मतलब की फोर सिटी, ग्रेड है कैलिमिनिटी। वो तो वाह, ये टायरेंट लेवल का है। वो कहता है जजिंग करो अगर इसके इंसेंस स्टेटस की, डेफिनेटली एक कैलिमिनिटी स्टेज का है। वो तो वो मुझे वापस दो, वो मेरी जिंदगी बदल देगा। वो कहता है तुमने अपने रिस्क थोड़ी ना जान में डाली थी, अंडा मैं लेके आया था, सारे कंपनसेशन के नाम पे ये मिलूंगा। वो कहता बकवास करना बंद कर, ये मेरा है समझे। कम ऑन ड्यूड, डोंट बी वरी यार, मैं तुझे हकीका पैसे के बारे में ऐसे तोल दूंगा। वो कहता तो मुझे पैसे से तोलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कहता क्या चल कोई ना, हकीका ये बैच हकीका बड़ा है, तू है मेरा मैं तेरा, बैच जो तेरा वो मेरा, हम लेते हैं। वो कहता सिस्टम एक हिडन टास्क को हकीका देता है आपको। ये देख के वो कहता है क्या एक हिडन क्वेस्ट, फैंग ऑफ फोर सिटी को ढूंढो, ये क्या है? वो कहता तो मैं नहीं पता उसके बारे में, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक गॉड लेवल का असासिन हुआ करता था, उसका ड्रैगर हुआ करता था, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल था। वो उससे बड़े बड़े बीस्ट को बड़े आराम से मार सकता, एबियस लेवल की बीस्ट को भी मार सकता था। उसे नंबर 1 असासिन के नाम से जाना जाता था। मेरे ख्याल से ये बैच और ये मार्क मेरे ख्याल से उससे रिलेटेड है। मुझे अमेजिंग लगता है। चलो इस जर्नी को शुरू करें। सिस्टम कहता है कि आप अपने डेली टाइम लाइन पे पहुंच गए, आप 3 मिनट बाद इस गेम से लॉग आउट मार देंगे। वो टाइम पूरा हो चुका है। वो कहती समय पूरा हो चुका है। कैसे पता था कि यहाँ सिटी, यहाँ शहर के आगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा विलेज के आगे डंजन होगी। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, अगली बार कोई काम में मुझे जरूर बुलाना, पर पैसा तैयार रखना। होता हाँ क्यों नहीं, आप भी अपना ध्यान रखना। बेटा गेम्स है ना, वो अभी तक पूरी तरीके से रियलिटी के साथ मर्ज नहीं हुआ, तो ये बेटर है कि मैं इसे थोड़ा सा और अपने ऊपर ध्यान दूं, आगे के लिए फ्यूचर के लिए तैयार दूं। नेक्स्ट डे हमारे मेगटी के घर पे, जहाँ पे न्यूज आती है कि गेम ने गेमिंग कम्युनिटी को कंज्यूम कर लिया। क्या कहा, ये होता है, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट गेम ने मुझे मार दिया था। मैं बस लेवल 2 तक ही पहुंचा हूँ और मैं 3 बार मर चुका हूँ। ये वो मतलब कि बताया जा रहा होता है कि ये शाओ कौन आखिरकार, क्योंकि मिस्टर नाइट जो कि ओनली एक दिन के अंदर लेवल 10 में पहुंच गया है, हैकर होगा। ये वो मतलब कि लोग उसके ऊपर छोटे छोटे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मल्टीनेशनल कई सारे देशों ने इस गेम को बैन कर दिया है, पर लेकिन गेम बैन करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रियलिटी के साथ मर्ज हो जाएगा। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि है ये शाओ, जल्दी से नॉर्थन वांग हॉस्पिटल में आओ, यहाँ पे अंदर मतलब कि और यहाँ पे खाना लेके आना है, क्योंकि जू होंग का क्या है, उसको बहुत बुरी तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी आई है। उसके होटल, उसके है ना होटल का बिल भी दे देना और हॉस्पिटल का बिल भी दे देना, और यहाँ तक कि मेरा भी बिल दे देना, ठीक है। मैं ये मानूंगी हमारे बीच में कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं माफ़ कर दूंगी तुम्हें। वो कहता है ये भूल गई क्या, मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया, मैं ब्लॉक करना भूल गया था। वो कहता है क्या तुम कह रही हो, ये शाह ने मतलब तुम्हें कॉन्टेक्ट ही नहीं किया उस समय के बाद से, तुमने सडनली उसे कॉल किया, फिर उसके बाद वो वापस आया नहीं, तुम्हें क्या लगता है वो आएगा? वो तो आएगा, ज़रूर आएगा। वो तो हाँ, वो तुमसे प्यार जो करता है वो आएगा, जैसे वो आएगा पैसा वैसा काम होने के बाद उसे छोड़ देना वापस। बता पेशेंट, अब आपका काम ऐसे हो चुका है, अब आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, आप हॉस्पिटल का बिल जल्दी से भर दीजिए। बोले क्या डिस्चार्ज? बोला हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको इंटरनल ऑर्गन फेलियर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, वो भी किसके कारण? उस गेम के कारण, जिसके कारण क्या इस वक्त हमारे पास बेड की कमी है। वो तो बेड की कमी है तो इसमें हम क्या करें, गरीब लोगों की ज़िंदगी की ज़रूरी नहीं है, छोड़ो उन्हें। वो कहता है कि आप कोई स्पेशल नहीं है, आप भी इतनी गरीब है,
हॉस्पिटल का बिल भरो चुपचाप या फिर घर जाओ, समझे, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं। होता ऑल राइट ये रैन, कोई बात नहीं है, आर्गुमेंट करना बंद करो, गेम इतना भी आसान नहीं है। मैं डिस्चार्ज होती गेम को कंटिन्यू करूंगा जिससे मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। हॉस्पिटल का बिल दे देंगे। वो कहता है पहले फिलहाल तुम हॉस्पिटल का बिल दे दो। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो ये शॉप के ऊपर डिपेंड रहती थी, वो मुझे अलाउ देता था, पर इस समय उसने मुझे अलाउ नहीं दिया। मुझे क्या, वो तुम्हें अलाउ देता था? वो तो मैं टोटल करके 2 लाख देता था पर मंथ तुम्हारे लग्जरियस लाइफ के लिए। क्या किया तुमने उसे? वो तो मुझे क्या पता था कि वो कितना देता है, मैं तो बस पैसे स्पेंड करने में मुझे रखती थी, मुझे क्या पता था। होता है ये रैन, ये उसको एक मैसेज भेजो, उससे पैसे मांगो प्लीज़। हकीका उसके बाद जब जैसे ही मैं गेम को खेलने लगूंगा मैं पैसे कमा लूंगा, मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो। बोले डोंट वरी, एक बार बस वो आ जाए, कुछ अच्छे से शब्द बोल दूँ, काम हो जाएगा। 2 से 3 मिलियन तो बड़े आराम से दे देगा वो। हमारा मेरे घर पे सो रहा होता है। वो कहता है अब इस समय कौन आ गया, चलो गेम में एंटर करते हैं। उड़ते ही गेम में एंटर करता है। वो कहता है बच्चे तो फाइनली तू यहाँ आए क्या, चलो चलते हैं। वो कहता है भाई वो तू यहाँ पे आके का अंदर क्या कर रहा है, हमें विलेज की दूसरी जगह नहीं जाना? वो तो नहीं। वो कहता है लेवल 1, तुम लेवल 3 पे हो, लेवल 2 पे, ओ माय गॉड। तभी लोग हमारे लेवल में हमारे मेगड का लेवल देखते हैं, लेवल 10। वो तो लेवल 10, मतलब कि यही है वो बंदा लीडर बोर्ड वाला। बाप रे, ये नहीं होता। वो तो सर आपने अपना मास्क छुपा के रखा है, सर हमें दिखाई तो सही। वो भागने लगता है। वो कहता है इसके साथ मिल जाओ, इसके साथ टीम अप करेंगे तो हमारा भी लेवल अप होगा, सर हमें अपने साथ जोड़ लीजिए सर। होता है कि धीरे मत भागो, तेज भागो और तेज भागो। वो कहता है कि ओ नो, वो तो आखिरकार मॉन्स्टर जोन लेवल 10 के अंदर गया है जहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। होता है ये बड़ा रिस्की है। वो कहता है कि सच में मिस्टर नाइट बड़े ग्रेट हैं, पर लेकिन वो अकेले ऐसा कर लेंगे? होता वो अकेले गए हैं, ये एक सुसाइड होगा। वो कहता है कि हम फाइनल आ गए हैं। वो कहता है वो कितने स्टूपिड थे, चलो अच्छा है वो लोग यहाँ अंदर नहीं आएंगे। जाने लगता है। वो कहता है यहीं रुक जाते हैं। वो तो बच्चे तो ये जगह तुम्हारे काम की नहीं है। खुदा हेलो सर, मैं यहाँ पे एडवांस ट्रायल के लिए आ रहा हूँ। वो कहता है एडवांस ट्रायल के लिए? तुम लेवल 10 पे पहुँच गए बड़ी जल्दी, तुम्हारी टीम कहाँ है? वो तो मैं अकेला हूँ। वो तो अकेले हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, बड़ा खतरनाक लेवल है, नॉर्मल लेवल भी बड़ा मुश्किल होता है। मतलब डोंट वरी, मैं कर लूँगा, मेरी ज़िंदगी मेरे नाम। वो तो सही कहा, ठीक है। तो वो जाता है। वो कहता है नॉर्मल, हार्ड, नाइटमेयर, हेल, एबीएस लेवल का, एबीएस लेवल का चुनूंगा। तो वो शुरू हो जाता है। ये देख के वो कहता है एबीएस लेवल का इसने चुना है, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट डिफिकल्टी। बच्चे लगता है कि मरना चाहता है। वो जाता है। वो कहता है कि दम मैं सिर्फ लेवल 10 पे पहुंचा हूँ और अकेले यहाँ पे आया हूँ। उसे क्या लगता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मेरे लिए बड़ा आराम का काम है, एक लाइट लेवल की टीम भी बड़ा आराम से ऐसा कर सकता है। इस डंजन को ऑलरेडी एक बार पार किया था ये रेन के लिए, पर इस समय मैं अपने बदले के लिए ये सब कुछ करूंगा। ग्रीनी बाहर आ, और हम जीते हैं। ग्रीनी बाहर होता है। वो कहता है चलो ग्रीनी, आखिरकार हमें आखिरकार देखना है, तुम एक मिथिकल ग्रेड की बीस्ट हो, कोई हमारे पीछे है। उसके पीछे एक व्हाइट स्नो वुल्फ होता है जो कि बड़ा पावरफुल होता है। वो कहता है एक म्यूटेटेड स्नो वुल्फ, कोई बात नहीं, इसकी एचपी 5000 है, पर लेकिन हम इसे डिफीट कर सकते हैं। जाओ लिटिल ग्रीनी, और उसके ऊपर अटैक करता है। वो जोर से अटैक करता है तो उसका हम देते हैं 250 का डैमेज आता है। वो अटैक पे अटैक करता है और बुद्धि से, पर लेकिन तभी वो अपने आप को बजर्क मोड पे लेके जाता है। वो कहता है ये बजर्क में जा चुका है, पर लेकिन अपना ग्रीनी रुकता नहीं है। वो और भी पावर का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर एक जोर से अटैक करता है और देन उसका काम खल्ला, और हम देते हैं ग्रीनी लेवल 4 पे पहुंच जाता है। वो था नाइस, लेवल 4 पे उसकी एचपी वगैरह सब कुछ बढ़ जाती है, और हमारे को और भी कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट मिलते हैं कि वाह आर्टिफैक्ट। होता है कि ये तो एक इंसेंट लूट है, अमेजिंग, सच में मेरी लाइफ तो बेटर है। तभी हम देते हैं उन्हें कुछ सोने देते हैं। वहां पे हम देते हैं द ब्लैक लेपर्ड आता है जो कि लेवल 10 का होता है, जो कि बड़ा पावरफुल होता है। पूरा अटैक करो इस पे, तो वो लोग आपस में फाइट करनी शुरू कर देते हैं। अपना जो ग्रीनी जो होता है वो और उसके ब्लैक लेपर्ड के बीच में वहां पे फाइट शुरू होती है। इन द एंड लेटर वो वहां पे उसे हरा देते हैं। तो हम देते हैं, वो बैठे होते हैं। वो कहता है कि फाइनली हमने इन्हें हरा दिया, मुझे पता नहीं था कि हम इतना ज़्यादा थक जाएंगे क्या, मेरे पैर दर्द करने लग गए। मैंने कहता है कि हमने इतना कुछ लूट लिया है, सो मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए, बेच के थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं, किसने कहा हम वापस जाएंगे, अभी तो हमें लॉर्ड लेवल के बॉस को भी दोहराना है अंदर जाके। वो कहता मजाक मत कर, वो लॉर्ड लेवल का आदमी है, हम कैसे उसे हराएंगे? मतलब एब्सोल्युटली हम हरा देंगे, मेरी पुरानी पिछली ज़िंदगी में हमने ऐसा किया था, इस ज़िंदगी में भी हम ऐसा करेंगे। वो अंदर जाने लगते हैं कि वो बोर्ड लॉर्ड लेवल का आदमी हम में सामने एक पीस ऑफ केक है, तो वो अंदर जाते हैं। वो कहता है ऊपर से आज हमारे साथ ग्रीनी भी तो है, पिछली बार नहीं था इस बार है, तो हम लोग इस बार पक्का जीतेंगे। ये सुन के वो कहता है कि मुझे तेरी बात पे भरोसा नहीं है। वो लोग अंदर जाने लगते हैं कि यहाँ पे आगे जो है ना डेंजर जोन है, अब आपकी जान की जिम्मेदारी आपके खुद के ऊपर है। वो तो मेरी पुरानी जिंदगी में मैं एक ग्रेट आदमी हुआ करता था, पर लेकिन प्यार के चक्कर में मैं बेचारा फंस गया था, पर इस जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। वो वहाँ पे लॉर्ड को बुलाने लगता है। लॉर्ड उसके आंखों के सामने बैठा होता है, लेक लेवल 10 का, जो कि किंग होता है। ये देख के वो कहता है कि क्या ये तो लॉर्ड लेवल का था, पर लेकिन ये किंग लेवल पे ये कैसे हो गया, ये नामुमकिन है, क्लियरली यहाँ पर लॉर्ड लेवल का आदमी होना चाहिए था।
वो कहता है ये प्योरली एक प्योर पावरफुल मैजिशियन है भाई, इसकी स्ट्रेंथ अगर हम दोनों में मिला लेना, हम इसके बाद मतलब कि बस में नहीं है, ये अकेला हम सबको पीट पाट के रख देगा। वो तब हम क्या करें, तो कोई किंग है ना, वो कोई मजाक नहीं है, कोई भी यहाँ पे अपनी स्किल का रैंडमली इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरे कमांड का इंतजार करना, ये बड़ा आदमी है तो बड़े आराम से ये आराम से लेगा, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। हम यदि ग्रेनी उसके ऊपर पावरफुल अटैक करने लगता है, वो कहता ग्रेनी यार हाँ बस इसी प्रकार से करते रहे। वो कहता बहुत बढ़िया, इसका ध्यान डिस्टर्ब हो गया, धीरे धीरे ये से मार सकते हैं, पर लेकिन उसका ध्यान जाता है हमारे मेकअप पे। वो कहता वेट ये मेरी तरफ क्यों दिख रहा है, ये वार्डन को क्या हो गया। वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि अटैक करते रहो, देख क्या रहे हो, तो हम देते हैं, तभी वहाँ पे हम देते हैं। वार्डन जो होता है वो एक पावरफुल अटैक करता है हमारे मेकअप पे। वो कहता है कि बच गया, ये डायरेक्ट नहीं सीधा मेरे पे अटैक क्यों कर रहा है, मुझे बचना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे वार्डन उनके ऊपर अटैक करता है, ग्रीनी उसके ऊपर भी अटैक करता है, पर इन द एंड वो दूर जगह गिरता है और वो वहाँ पे हार जाता है कि वाह हमने इसे हरा दिया, क्या बात है। सिस्टम कहता है आपने यहाँ पे एक एफबीएस लेवल के एडवांसमेंट ट्रायल को पूरा किया है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके जो लिटिल ग्रीनी है उसका लेवल मतलब कि 10 पे पहुंच चुका है, मैं और आप वो पहले बंदे हैं। वो कहता है सुन बे मेंढक, मुझे लगा नहीं था तो मौत से इतना डरता है। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मौत है तो भाई तू क्या नहीं डरता क्या। वो तो फाइनली इसे हरा दिया, चलो लूट थोड़ी चेक करते हैं। सिस्टम बाहर सबको नोटिफाई करता है कि मिस्टर नाइट यानी कि ये शाओ जो कि आकिकाशिया नेशन से बिलोंग करते हैं, द फर्स्ट एंड ओनली द पर्सन हु कंप्लीट द एबीएस लेवल अचीवमेंट बिकम द फर्स्ट प्लेयर हु एक्चुअली कंप्लीट ही हैज द लेजेंडरी टाइटल द एबीएस मास्टर। वो कहता है किसने, बाप रे ये नाइट फिर से, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी हमारे का नाम नंबर 1 पे होता है। वो कहता है ये नंबर 1 पे है, अभी भी नंबर 1 पे है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पता करो इसके बारे में। वो तो यस अभी हम पता करते हैं। वो कहता है जल्द से जल्द जियान सिंह के अंदर वहाँ पे उसे भेजो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसके ऊपर। कहता है सच में सेकंड डे है और ये आज भी नंबर 1 पे है, पहले नंबर 10 पहले लेवल 10 के लिए, अब किसी और चीज के लिए हम देते हैं। वहाँ पे वहाँ में की एक्स और उसका बॉयफ्रेंड होता है। होता है यान यदि अगर एक बार हम मिस्टर नाइट के साथ टीम अप कर ले तो मेरे ख्याल से और ज्यादा अमीर बन जाएंगे, मेरे ख्याल से हम उस रिच किड ये शाओ से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। होता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है एक गेम हमें रिच बना सकता है। होता है मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से हाँ हम अमीर बन सकते हैं। बाय द वे क्या तुमने ये शाओ को बोल दिया है, प्लीज उसे इस गेम के अंदर बुलाओ, वो रिच किड है, उसके इक्विपमेंट्स के कारण हम अमीर बन सकते हैं। होता है कि मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं है, मैं तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं हूँ समझे। होते कम ऑन यार, वो हमारी लिविंग हमारे लिए हमारा चलता फिरता बैंक है। ये सुन के वो कहते हैं कि हे जोंग हो मेरी बात सुनो, हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम लोग आपस में साथ में टाइम स्पेंड कर बहुत कम कर पाते हैं उस ये शाओ के कारण, वो यहाँ पे नहीं है, प्लीज मैं उसे गेम के अंदर नहीं देखना चाहती। वो कहते कम ऑन प्लीज, हमारे लेवल अप करने के लिए चाहिए, अब तक तो हम लेवल 1 पे भी नहीं पहुंचे सही ढंग से। हमारा मेट है वहाँ पे, वो कहता है कि ये क्या एक फ्रेगमेंट, इसने एक फ्रेगमेंट ड्रॉप आउट किया, मैंने ऐसी चीज अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं देखी। खैर चलो कोई ना, देख लेंगे कभी आगे चल के। मैंने स्टाइल को पार कर दिया, बिगनिंग बुलेट को अब मैं छोड़ के जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ, अब हमें अब मेन सिटी की तरफ बढ़ना होगा, वो इंपॉर्टेंट है। गार्ड कहते हैं इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, समवन विद अ सोल एक्चुअली कंप्लीट द एपिस लेवल डिफरेंटली। वो कहता है कि अपना समय बर्बाद करना बंद करो, मुझे मेन सिटी के अंदर जाना है, मुझे उसके लिए दो। वो हाँ ये लो गेट मैंने तुम्हारे लिए खोल दिया है। रिस्पेक्टेड वॉरियर कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ट्रायल को पास कर दिया है, यू आर द वन एंड ओनली पर्सन। हम आपको ये यहाँ पे गाइड का मतलब कि गाइड गिल्ड का टोकन देते हैं जो कि अलाउ करेगा आपको मेन सिटी के अंदर जाने के लिए। वो तो आपका शुक्रिया। वो तो एडिशनली हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि एबिस क्लियर करने पे आपको रिवॉर्ड भी देते हैं, कुछ एपिक आइटम, यहाँ तक कि ये एपिक टोकन भी। वो तो नॉट बैड, क्या बात है, बैज ऑफ एपिकनेस, एपिकनेस बैज जो कि कमाल के एट्रीब्यूट्स को एनहेंस करता है, नॉट बैड। ठीक है लिटिल ग्रीन फॉग, चलो चलते हैं इन सिटी की तरफ। मेन सिटी के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं वो जाते हैं तो वो कहता है कि डिंग डिंग, अब वो पहले पर्सन है जो कि मेन सिटी में आए हैं। वो कहता है कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं लग रहे। वो कहता है बड़ी शांति है, मेरी पुरानी जिंदगी में यहाँ पे जॉब ट्रांसफर कर सकते हैं हम अपनी, जो कि सोमस को एक ही बंदा कर सकता है, मुझे जानना है कहाँ है। वो कहता है कि हमें उससे मतलब कि बीस्ट मास्टर को ढूंढना होगा। वो कहता है बीस्ट मास्टर को, वो तो सही कहा, यहाँ एक बीस्ट मास्टर है, हमें उसे ढूंढना होगा। वो कहता है ठीक है तो चलो उसे ढूंढ लेते हैं। हम देखते हैं वो एक बंदे से मिलता है जो कि एक बीस्ट मास्टर होता है जिसका नाम होता है गोल्टर। वो कहता है ये रहा, मुझे रिस्पेक्टेड मास्टर, मुझे अपनी मतलब की जॉब ट्रांसफर करनी है। वो कहता है जॉब ट्रांसफर करनी है, किसी और को ढूंढो, मुझे परेशान मत करो। होता है कि पहले कि मेरे को हिडन क्लास बीस्ट वाइपर की मतलब की क्लास में जाना है, मतलब की वाइपर की क्लास लेनी है। वो कहता है तुम्हें पता भी है यहाँ पे आके वाइपर बनना कोई और डिजर्व करता है, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करो समझे। मुझे 10 मतलब कि 100 या मतलब कि स्नो वुल्फ आइज की आंखें ला के दो। सिस्टम उसे हिडन क्विस्ट भी दे देता है कि देखिए बेंड कहता है कि तुझे इसे छुपे हुए टास्क के बारे में कैसे पता। मतलब नो वे, मैं अपना वेस्टिंग टाइम मतलब कि बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। द व्हाट है यूजलेस, यदि अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ। तो आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आई थिंक मुझे बीस्ट को मारने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ है अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, ये देखिए। वो कहता है एपिक बैच, दैट्स राइट एपिक बैच। वो कहता है यानी कि इसका मतलब है तूने एडवांसमेंट लेवल की मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेवल की डंजन को क्लियर कर दिया है, ट्रायल को मतलब कि एडवांसमेंट को क्रॉस कर दिया। मतलब नहीं, मैंने एबीएस लेवल की डंजन को क्रॉस कर दिया। वो कहता है एबीएस लेवल, तुम समझ सकते हो, मैं जान सकता हूँ आपके यहाँ पे कैसे, मुझे कितनी टीम थी।
वो कहता नहीं नहीं, बस मैं एक सिंगल पर्सन था। वो कहता सिंगल पर्सन? हाँ, अरे बाप रे, मैं तो देख के समझ गया था तू बड़ा कमाल का एक्स्ट्रॉर्डिनरी आदमी है, चलो मेरे साथ, तुम एक ड्रैगन टायरेंट हो। वो कहता है साला इतनी देर तो मेरे को बेवकूफ़ नालायक बोला था। वो तो बड़ा जल्दी एक्सप्रेशन बदलता है। वो कहता है सो डज इट मीन कि मैं अपनी 20 विस्पर की मतलब कि ट्रांसफर जॉब कर सकता हूँ? वो तो एब्सोल्युटली, लेकिन एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारा बीस्ट देखना चाहूंगा। वो कहता नो प्रॉब्लम। तो उसे बीस्ट दिखाता है अपनी ग्रीनी को, ये देख के वो कहता है गॉड लेवल बीस्ट, एक ड्रैगन, इम्पॉसिबल। सच में यकीन नहीं होता, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा बीस्ट नहीं देखा। अब बाप रे, ये मेरा सपना था। बता मास्टर आप ठीक है? आप? वो कहता मैं ठीक हूँ। वो क्या है कि तुम जॉब ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल हो, तुम चल सकते हो। वो कहता इसका क्या मतलब है? वो देखिए क्योंकि बीस वाइपर जो है ना वो इतना आसान नहीं होता, एक गॉड लेवल टायरेंट वर्ती नहीं होता, तो उसके लिए मैं तुम्हें रॉयल प्रिंसेस थे, रॉयल चीफ मतलब कि बीस टेमर से मैं तुम्हें उनसे मिलवाना जरूर चाहूंगा। दिस इज रिक्वायरमेंट, ठीक है? इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ पे तुम उसको मतलब कि जो भी तुम्हें पर्सन मिले उसके सवाल का जवाब दे देना, वो कुछ देगा तुम उसे कंप्लीट कर लेना। मुझे सच एक कमाल का फॉर्चून। हम देखते हैं मेंढक कहता है कि भाई तू बड़ा लकी है, तू एक हिडन क्लास को यहाँ ट्रांसफर करने वाला है। मुझे हाँ, बट लेकिन रॉयल चीफ बीस टेम्बर जो कि रॉयल सिटी के अंदर मिलेगा, उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो कहता है कि तुझे को किस चीज़ की चिंता है? वो तो चिंता तो किसी चीज़ की नहीं है, बस हमें पीछा करना है, हमें अनदर क्विस्ट मिल जाए तो मजा आ जाए। तुम्हें इतने सारी क्विस्ट के बारे में कैसे पता? मुझे बस पता रहता है। हम लेते हैं वहाँ पे रॉयल प्रिंसेस को जो कि गार्ड्स के द्वारा घेरी है। मुझे ये रही, तो तू क्या करने की प्लानिंग करे? कुछ सेल करेगा इसे अपने आप को? मुझे बिल्कुल भी नहीं, बकवास मत कर। ये कमाल की लेडी है, ये है लेडी करेल चार्ली, सॉरी लेडी चार्ली, विजडम ऑफ द फॉर्मल सिटी लॉर्ड, बड़ी कमाल की बड़ी खूबसूरत औरत है। वो कहता है कि ओए तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मुझे रिस्पेक्टेड लेडी चार्ली, मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे मेरे एक पर्सनल आइटम है जो कि खो चुका है, क्या तुम उसे ढूंढ के लेके आ सकते हो मेरे लिए? कहता है कि हे, तुम्हें तो उसे गार्डन में ढूंढना चाहिए, वो जिस फ्लावर को ढूंढ रही है। तुम आखिरकार सिटी के अंदर कहाँ जा रहे हो? वो कहता है तुम्हें पता ही क्या है कि वो किस फ्लावर को ढूंढ रही है, वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। वो कहता कैसा फ्लावर है? वो कहता ऑफकोर्स वो यहाँ मिलेगा। वो कहता टूल शॉप के अंदर कौन सा फ्लावर मिलने लग गया आजकल? वो कहता हेलो गेस्ट, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? वो कहता मैंने आपकी शॉप में सबसे ज़्यादा लग्जरियस ट्रेजर बॉक्स के बारे में सुना है। मुझे गुड हाँ यस एब्सोल्युटली, पर लेकिन थोड़ा सा पैसा लगेगा। ऊपर से क्या उनमें क्या बॉक्स में क्या है कि एक लेजेंडरी ग्रेड का हो सकता है, किसी भी प्रकार का, आपको कैसा चाहिए? मुझे मोस्ट एक्सपेंसिव चाहिए। बोला ओह हाई ग्रेड ट्रेजर बॉक्स, ओके ठीक है 10,000 गोल्ड। वो कहता नॉट इनफ, और दे मुझे और भी बहुत चाहिए, ये ले। और वो पूरी गोल्डन की थैली वो सोने की बैग उनके आगे पटक देता है। वो कहता है तुमने सुना नहीं, सारे लेके आओ। वो कहता ओके। तो हम देते हैं वो उसके लिए सारे के सारे बक्से खोलने लगता है कि ये आधी घंटे बाद वो कहता है कि दिस इज द लास्ट, हाँ बस ये एक बचा है 100 में से, आई होप इसी ऊपर निकल जाए। वो कहता है इसमें देखते हैं, तो उसके अंदर होता है वही फ्लावर जो कि लेडी मतलब कि चार्ली को चाहिए था। वो कहता है कि वाह देखा ओल्ड बॉक्स यही है। हम लेते हैं वहाँ पे प्रिंसेस जो होती है वो नहा रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कोई उस फ्लावर को मेरे लिए ढूंढ पाएगा? उसकी मेडन कहती है कि ऑफकोर्स लेडी, आपका चार्म बड़ा कमाल का है और आपका लक भी कभी फेल नहीं होता। तो एब्सोल्युटली तभी एक मेड आती है कि यंग मास्टर, यंग प्रिंसेस, वो जो यंग मैन बाहर खड़ा है वो ऑडियंस वहाँ कह रहा है कि उसने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया। वो कहती वेट, क्या सच में किसी ने उस फ्लावर को ढूंढ लिया? मुझे मैडम ये है वो पर्सन जिसको आप ढूंढ रहे हैं। मुझे सच में तुमने ढूंढ लिया? मुझे यस ये रहा, आपको जैसा चाहिए था वो फ्लावर मिल गया। वो कहते सच में ये तो ट्रूली वही फ्लावर है जिसको मैं बड़े लंबे समय से ढूंढ रही थी, मैंने ढूंढ ही लिया। वो कहता है कि प्लीज़ मेरी रूडनेस को पहले आप माफ़ कर दीजिएगा यंग मैन, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, बताइए आपको क्या चाहिए, पैसा, ट्रेजर, आर्टिफैक्ट? वो कहता लेडी मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे से खूबसूरत औरत में आपको पक्का कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, क्या मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड के रूप में आपको दे दूँ? वो तो नहीं नहीं प्लीज़ दिन दहाड़े ऐसी फ्लटिंग मेरे साथ मत कीजिए, प्लीज सीरियसली होइए, इस चीज को प्लीज मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, आप समझिए। कहती है क्यों, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वो कहती है कि क्यों, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत खूबसूरत है, मैं बस आपसे एक ही चीज चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ की सिटीजनशिप स्टेटस दे सकते हैं। वो कहता हाँ क्यों नहीं, मैं आपको दे सकती हूँ। वो उसे दे देती कि ये तो बस छोटी सी चीज़ है, अगर आपको चाहिए तो एक लिया, एक काम करो तुम पेपर वर्क को कंप्लीट करो। मुझे ओके, मुझे एक और रिक्वेस्ट है, मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, क्या मैं वो भी खरीद सकती हूँ? मुझे हाँ, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी दुकान भी ओपन कर सकते हैं, आपको जो चाहे। हम आपको ये इतना बड़ा लैंड एरिया देते हैं रियल एस्टेट के अंदर, हाँ ठीक है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आप बताइए। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो कहते हैं क्यों बाई करना चाहोगे? बोले कि लेडी मैं एक्चुअली करंटली मैंने डिसाइड किया है कि आई होप कि आप मुझे ना कनेक्शन दे थोड़ा सा यहाँ पे साइड में, और मुझे अच्छा लगे कि आप मेरी इस चीज़ में मदद करें।
होता हो रहा है, जैसा कि तुम चाहो हम वैसा तुम्हें ईस्टर्न एजेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे हम तुम्हें दे देते हैं। मुझे थैंक यू लेडी। बोला बच्चे तू आखिरकार घर क्यों खरीदना चाहता है, वो भी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तू वहाँ पे क्यों नहीं, वहाँ पे एक हैवी लॉसेस हो जाएगा बच्चे। मुझे तुझे पता ही क्या है, ऑफ कोर्स यार वहाँ पे बड़ा कमाल क्या है, विल्डलैंड सिटी के अंदर मेन मतलब कि क्या मेन सिटी के अंदर वहाँ पे क्रीचर्स फ्यूचर में अटैक कर देते हैं, अंडर अटैक में जाता है, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ तक कि करंट लोड जो है ना वो भी बैटल के अंदर फंस जाते हैं, जिसके कारण पूरी मतलब कि शहर वगैरह सब कुछ तबाह हो जाता है। पर लेकिन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो बड़ी पॉपुलेटेड मतलब कि कम पॉपुलेट है, पर लेकिन वहाँ पे ज़्यादा मॉन्स्टर्स भी नहीं है, वो बहुत कम डैमेज होता है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमारे लिए। इसलिए तो तुम्हें अभी इन सब चीज़ों के बारे में पता ही क्या है। हम देते हैं पेपर वर्क के अंदर, जहाँ पे हम देते हैं एक आदमी कहता है कि मिस्टर नाइट हमने आपके लिए आपका सब कुछ सारा अरेंजमेंट कर दिया है, 339 एकड़ जो ज़मीन है वो आपसे आपकी हुई, ठीक है, और लगेगा इसका कॉस्ट है 1.2 बिलियन गोल्ड कॉइन, क्या आप पे करना चाहेंगे? उधर इतना सस्ता, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर राइट टाइम में करना चाहूँगा। उधर तो आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? वो उधर कि ये लो तुम्हें सिटीजनशिप। वो उधर थैंक यू, यानी कि मैं यहाँ का सिटीजन बन गया हूँ। उधर करेक्टली, ना केवल तुम वहाँ पर इस सिटी के मतलब कि पहले वो पर्सन बने हो जो कि जिसके पास ड्रैगन फोनिक्स एम्पायर के तुम सबसे पावरफुल योद्धा बनोगे। उधर क्या ड्रैगन फोनिक्स एम्पायर के? उधर हाँ, उधर नो वे, तुम यहाँ के पहले सिटीजन हो। ये सुन के वो कहता है कि ओ माई गॉड यकीन नहीं होता, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल वारलॉर्ड भी आज तक फर्स्ट सिटीजनशिप नहीं पाए हैं ड्रैगन फोनिक्स एम्पायर के। ये तो तुम्हारे लिए जैकपॉट है। उधर मैडम क्या आप कोई रॉयल डिसेंडेड है? वो कहते क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। उधर कि सच में यकीन नहीं होता, आप सच में एक पावरफुल नोबल है। वेल मैडम क्या आप रॉयल बीस्ट टेमर को जानती है? मुझे तुम्हारे कहने का मतलब अंकल स्टीफन। हाँ तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? मतलब बी होनेस्ट, मुझे उनसे कुछ चीज सीखनी है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने मिशन से रिलेटेड। वो कहता अंकल स्टीफन जो है ना वो इंपीरियल कैपिटल है, इंपीरियल कैपिटल में मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे थैंक यू ब्यूटीफुल लेडी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको इस चीज का ग्रेटिट्यूड आपको कैसे पेश करूँ। मुझे कम ऑन प्लीज मुझे मैडम या फिर लेडी कहना बंद करो, तुम मुझे सोफिया कहो। वो कहता है कि मिस सोफिया, और हमारे मेगड को उसकी फेवरेटी मिलने लगती है। फॉक्स कहता है कि भाई तू तो एक रियल वुमनाइजर है। उधर ऐसा नहीं है, बात करने की स्किल और चार्म और आंखों का और मुंह का एक्सप्रेशन आना चाहिए, समझे? वाकई तुम देखो आदमी सामने वाला पावरलेस हो जाता है। इस बारे में पूरे गेम के अंदर भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि हमारा मेगड वो पहला पर्सन होता है जिसको आखिरकार ड्रैगन फोनिक्स एम्पायर की सिटीजनशिप मिली है। वो पहला पर्सन होता है, इसके कारण उसकी लिमिटेशन वगैरह सब कुछ 1 घंटा इंक्रीज हो जाता है। ये देखिए वो क्या कहा, फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप, हाउसिंग सिस्टम, ओ माय गॉड एक रियलिस्टिक जैसा। वहाँ पे अगर कुछ लोग कहते हैं कि एक मिनट फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ पे भी आखिरकार रैंकिंग है? तो क्या हम थर्ड क्लास सिटीजन है? वो कहता सच में इस गेम के अंदर भी रियलिस्टिक जैसा ही है, बाहर भी बेरोजगार है, यहाँ पे भी बेरोजगार है, बेकार है। ये देखिए वहाँ पे वो कहता है कि ओ माय गॉड सच में मिस्टर नाट शाह तो एक पहले पर्सन है, ऑलरेडी लेवल 11 पे पहुंच गए और फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप। वो कहता है हाउ इम्प्रेसिव। इसका नाम थोड़ा अजीब है, यदि अगर हमारे पास इसके जैसा कोई टॉप प्लेयर होता जो कि हमें लीड करता प्रॉपरली, अब तक तो हम लेवल 6 या लेवल 7 पे हो जाते। मतलब अनलाइकली इन लोगों की तरह बेकार। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि ओए लगता है तुम हमारे साथ टीम अप करके बिल्कुल भी खुश नहीं हो। होता सही कहा, जब से यहाँ आए हो तब से तुम कुछ नहीं करे, बस बातचीत कर रहे हो। लगता है तुम अनसेटिस्फाई हो, तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? एवरीवन प्लीज ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी दोस्त का कहने का ये मतलब नहीं है, मैं माफी मांगता हूँ। वो कहते कि किसे परवाह, चलो आखिरकार जो हम यहाँ से चलते हैं। बताए ये मेरी बात तो सुनो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम खूबसूरत हो तो तुम अपने आप को क्या प्रिंसेस समझती हो? वो बाहर आ जाते हैं। वो ग्रेट, चलो अब हम लोग उनसे लीव हो गए, तो अब हम लेवल अप कैसे करें? वो तो मुझे क्या परवाह की, कहा हमें लेवल अप करनी है। वो तो मेरी इंसल्ट कर रहे थे और तुम उनका साथ दे रहे थे। वो तो बेबी काम डाउन काम डाउन, गलत था। पर बाय द वे क्या तुमने नाइट शाह को कांटेक्ट करने की कोशिश की? वो था कि मैं उन्हें कांटेक्ट क्यों करूं, किस कारण करूं? वो तो मत भूलो तुम यहाँ की सबसे ज्यादा चार्मिंग सबसे खूबसूरत औरत हो। मे बी आई थिंक अगर यदि तुम उनको कांटेक्ट करो तो वो हमारी मदद करे लेवल अप करने में। तुम्हारे चार्म के आगे सब फीके हैं, मुझे मैं प्लीज तुमसे भीख मांगता हूँ। वो था कि वेल ठीक है मैं उन्हें मैसेज भेज दूंगी। ग्रेट ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा गुड न्यूज का। मुझे ठीक है मैं तुमसे कल मिलती हूँ। तो कहती है वेल ये मिस्टर नाइट शाओ जो है ना ये धीरे धीरे वो थोड़ा सा मेरा वो जो है ना शाओ ये शाओ उसके जैसा है, पर लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। मेरे ख्याल से ये बहुत पैसा बर्बाद करा है। खैर कोई ना, चला इसको भी एक चांस दे के देखती हूँ। इसे मैसेज कर देती हूँ सीधा एक वन मोर टाइम, और वो उसे मैसेज कर देती है कि यदि अगर आप मेरे साथ मतलब की टीम अप करेंगे तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, यदि अगर आप चाहें तो। अदर विश मुझे नहीं पता है। आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि मैं आपको मतलब की मैसेज करी हूँ, आपको पर्सनली करी हूँ। आपका समझ लीजिए इतना ओहदा बढ़ चुका है क्योंकि मैं फ्रेंड ऑफ द मोस्ट प्रीशियस हूँ। मुझे भेज दिया है, हाँ आई एम द गॉर्जियस। चलो मैं ऐसे एक बल्कि एक मौका दे देती हूँ। 5 मिनट बाद वो कहती अब तक रिप्लाई नहीं आया, तो वो देखती है कि वेट क्या ब्लॉक लिस्ट, इसने मुझे ब्लॉक लिस्ट में करके रखा है। इसका क्या मतलब है? इस नाइट शाओ की हिम्मत कैसे हुई? ये प्रॉपर्ली मुझे इग्नोर मारा है। तू कमीने, मेरी खुद की एक डिग्निटी है, तुझे क्या लगता है तू क्या है? मैं तुझे अपने सामने एक नीचे कीड़े की तरह रखूंगी। हम लेते हैं बाद में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो कहता है कि जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वो जल्द से जल्द क्या बोलते हैं एक डंजन एरिया बनने वाला है। ये जगह बेटर है। हेलो सर,
वो होता हमारी शॉप जो ना वो यहाँ पे सिल्वर ग्रेड की इक्विपमेंट या फिर उससे हाई ग्रेड की इक्विपमेंट बनाते हैं। ब्रॉन्ज रैंक की इक्विपमेंट भी यहाँ अलाउ है, पर लेकिन प्लीज वो थोड़ा बहुत साइड में है। वो कहता है इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? द गॉड टायरेंट, इसका ब्रेसलेट का क्या कहना है? वो कहता होली क्रैप, बाप रे, सच में कमाल का है। डोंट वरी सर, ये एक डार्क गोल्ड ग्रेड का चीज को खुद शॉप ऑनर जो है ना वो अच्छे से हैंडल कर लेगा। होता है नॉनसेंस करना बंद करो, बताओ सक्सेस रेट कितनी है? होता है कि मैं खुद एक गॉड टायरेंट अपीयरेंस हूँ, हाईली स्किल है, पर 80% चांसेस है सक्सेस रेट की, बट लेकिन गोल्ड डार्क गोल्ड जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रीशियस है। 100 गोल्ड कॉइन लगेंगे, मतलब नो प्रॉब्लम, टू स्टार्ट कर। उसे और भी देता है, ये देख के वो कहता है इतनी सारी लूट। वो चेक करने लगता है, वो कहता है सच में ये तो एक इंसान है। वो कहता है नॉट बैड, कंटिन्यू रखो अपनी चीज को, कंटिन्यू रखो। कहता मेरे स्टेटस अब और ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं इन सब चीजों के कारण। होता है कि तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? होता है कि अब तक तो कोई न्यूज नहीं आई है, सो क्यों ना चलो थोड़ा सा लेवल अप कर लिया जाए। हम देते हैं एक जगह पे आता है। वो कहता है ये जगह यहाँ पे तो सिर्फ लेवल 20 के मॉन्स्टर रहते हैं, ये लेवल 20 के मॉन्स्टर का एरिया है। उसके सामने वेयरवुल्व्स होते हैं। हम अपना मेन अपने ग्रीनी को भेजता है, वो वहाँ पे उन सबको मारने लगता है। वो कहता है अपने पास जबकि इतना पावरफुल ऑटोमेटिक बनो तो मोस्ट पावरफुल बीस्ट है, तो लेवल अप तो वो ऑटोमेटिक होता रहेगा, बस आराम से करो। वो कहता है कि तुम्हें एंजॉयमेंट का असली मतलब पता है? होता है एब्सोल्युटली, दूसरों से काम कराओ, खुद आराम से पियो खाओ, बस मजे करो, और चिंता की क्या ही बात है। 2 घंटे बाद वो लेवल 12 पे होता है। होता फाइनली लेवल अप। इस रेट से तो मैं तो शायद कुछ दिनों में लेवल 20 पे पहुंच जाऊंगा। ये क्या चीज है? एक फायरवर्क टेक्निक, वाओ, मे बी आई थिंक ये काम आएगी। चलो देख लेते हैं इसको सीख के, क्या पता ये सच में कमाल की हो। वो उसे सीख लेता है और वो एक फायरबॉल का अटैक करता है एक वुल्फ के ऊपर, पर एक बहुत बड़ा कमजोर होता है। ये देखिए वो कहता है कि क्या इतना कमजोर, क्या मजाक कर रहे हो मुझसे, ये तो होना ना होना के बराबर है। वो कहता है क्योंकि तुम खुद कमजोर हो इसलिए। तो मुझे चलो लेट हो रहा है, लॉग आउट मार लेता हूँ, फिर कल ही आऊंगा 3rd डे पे। मेरे ख्याल से बाद में परसों ये अच्छे से पब्लिश हो जाएगा। ऑल द सिटीजन ऑफ द ग्रेट शिया किंगडम एज 16 या फिर उससे भी ज्यादा उनको फोर्सफुल इस गेम के अंदर आना होगा एंड देन अपने सर्वाइविंग के चांसेस को देखना होगा। और हम देखते हैं फिर अगले दिन वहाँ पे तूफान, और हम देखते हैं पैमला क्रिएट होने लगता है। हम देखते हैं वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, अर्थ क्वेक, एक मिनट, हम सब अचानक से गेम के अंदर कहाँ से आ गए? मैं तो ये तो आधी रात चल रही है ना, सभी लोगों को गेम में बुला दिया जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है? कहता मैं तो नहा रही थी, अचानक से मैं यहाँ पे क्या ट्रांसमाइग्रेट कर गया क्या? क्या मैं चूजन वन हूँ? वो कहता पता नहीं क्या हो रहा है। वो कहता कि ये क्या हुआ, अचानक से मैं इस गेम के अंदर कैसे आ गई? वो मैं भी आ गया, ये बड़ा वियर्ड है। मैं तो खाना खा रहा था, सडनली अचानक से यहाँ पे ना केवल हम, लगता है कि पूरा दुनिया ही इस गेम के साथ मर्ज हो चुका है। एंड क्या तुमने ये शाओ को कॉल किया था, उससे लेवल अप के लिए पूछा था? वो था कि वो नाइट ये शाओ अपने आपको क्या समझता है, मैं उसे भीख मांगने पे मजबूर करूंगी। वो उसने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया। मेरा प्लान था कि मैं उसे मतलब की कॉन्टेक्ट करूँ लेजेंडरी के साथ, मिलकर बाद में पावर अप करूँ और फिर देन उसकी पूरी पावर को लूट लूँ। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है मिस्टर नाइट शाओ वो द वन ऑफ द मोस्ट नंबर 1 रैंकिंग के अंदर आते हैं। तो वो तो क्या हुआ, तुम जानते भी हो नाइट शाओ कौन है आखिरकार नंबर 1 पे? नहीं ना, लेकिन मेरी करंट ब्यूटी से कोई आदमी नहीं टिक सकता मेरे सामने, और फिर जितने भी प्लेयर्स है वो चाह के भी अब इस गेम को यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते। प्लेयर्स को यहाँ पे जिंदा रहने के लिए गॉब्लिन्स को मारना होगा, सर्वाइविंग करना होगा। यदि कोई प्लेयर यहाँ मर गया तो वास्तविकता में भी मर गया, रियल वर्ल्ड में भी नहीं जा सकता। वो कहता है फोर्सफुली हम यहाँ पे आ चुके हैं, पता नहीं मिस्टर नाइट शाओ कहाँ पे होंगे। वो तो टॉप प्लेयर ना, हाँ यार तुम्हें पता भी है क्या? शायद उसे पता होगा लॉग आउट कैसे करना है। वो तो हाँ, केवल वही है जो कि इस गेम के अंदर भी नंबर 1 पे है, शायद तक उसने बेटा वर्जन भी खेला होगा। वो तो सही कहा, मेरे ख्याल से वो कोई हैकर भी हो सकता है। वो तो उसे ढूंढते हैं न्यूबी विलेज के अंदर, हम लेते हैं नंबर 001 यानी कि न्यूबी विलेज 001 पे। वो कहता है कि हम अब तक उसे नहीं ढूंढ पाए, हमें अब तक गेम की एग्जिस्टेंस नहीं पता चली, हम यहाँ फंस चुके हैं। वो कहता है क्या सिचुएशन बहुत तगड़ी है, मुझे ये बताओ नाइट शाओ का क्या हाल है, क्या कोई न्यूज़ मिली टॉप प्लेयर्स के अंदर से? उधर नहीं, अब तक हम उसके तक नहीं पहुंचे, वो लेवल 12 पे पहुंच गया है, पर लेकिन वो न्यूबी विलेज के अंदर नहीं है, मेरे ख्याल से वो छोड़ के जा चुका है। वो कहता है कि चैंग क्वांग कहाँ है, क्या वो मदद नहीं कर सकता? वो कहता है कि चैंग क्वांग अब तो सिर्फ लेवल 4 पे पहुंचा है। वो कहता है क्या कहा, सिर्फ लेवल 4 पे पहुंचा है? वो तो हाँ, बाकी वो पूरी टीम को भी लीड कर रहा है डिम्स डे के अंदर, पता नहीं आखिरकार, और बाकी ऑलमोस्ट जितने भी बंदे हैं वो लेवल 2 या लेवल 1 पे ही है। वो होता है कि अगर मैं जियान चैंग की बात करूँ तो मे बी आई थिंक वो ग्रेट फिगर है, पर लेकिन नाइट शाओ वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, पता करो कहाँ है वो, ढूंढो उसे। वो ओके, हम देते हैं, हमारे मेडिट के ऊपर एक मैसेज भेजते हैं वो लोग कि मिस्टर नाइट शाओ प्लीज़ आप हमारे टैंकर मेंशन में आइए, हमें आपसे कुछ काम है, हमें आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें आपसे कुछ काम है। वो कहता है क्या मेरी मदद चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पे रॉयल बीस्ट मतलब की टेमर को ढूंढ रहा हूँ, मैं आखिरकार नहीं आने वाला, काम तुम लोगों को है तो तुम लोग आओ। हम आमीडा रॉयल मेंशन में जाता है जहाँ पे हम देते हैं सोफिया होती है। मुझे कि मैंने यहाँ तुम्हें मिस किया। वो कहता मैं यहाँ आ चुका हूँ। मुझे वाह सच में ये सेड्यूसिंग मामले में बेस्ट है, मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। आज तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, तो क्या आपको रॉयल बीस्ट मास्टर की कोई न्यूज़ मिली? मुझे डोंट बी रश, अंकल स्टीफन जो है ना वो एक ट्रैवलर है, सो इस वक्त तो वो यहाँ नहीं है। सो आई होप कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा ना मांग लूँ। मुझे नहीं, अंकल स्टीफन जो है ना वो बड़े कमाल के, मैंने ऑलरेडी उनको बोल दिया है, उनके लिए तो मैं एक हिडन क्लास को ओपन करना है ना, पर लेकिन एक्चुअली डिफिकल्टी ना वो बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। मुझे क्या इस सिटी के अंदर है क्या? मुझे ओह हाँ, मैंने भी इस गेम को एकदम वर्ल्ड तक एंड तक ट्रैवल किया,
एक ट्रेजर चेस्ट बैकग्राउंड वगैरह सब मुझे पता है। माय डियर सोफिया प्लीज मुझे बता सकते हैं वो कहाँ पे है? वो कहती है वो तो है पर लेकिन अंकल स्टीफन जो ना वो आमतौर पे एक मिशन भी देते हैं, वो है ड्रैगन नेस्ट के अंदर जाके वहाँ पे कुछ कोई मतलब कि कुछ काम है, यानी वहाँ पे एक ट्रेजर है उसे लेके आना, ठीक है? उसको मतलब कि हम लोग मतलब कि ड्रैगन लैबिरिंथ भी कहते हैं, उसके अंदर जाना है। मुझे तुम क्या ड्रैगन लैबिरिंथ की उस केव की बात करे हो? मुझे ओह तो तुम उसका नाम जानते हो? मुझे हाँ मुझे कि ऑफ कोर्स मैं अपने पूरे टाइमलाइन के अंदर मुझे पता है कि उसके बारे में क्या था, बट लेकिन मैंने सुना है वहाँ पे लेवल 80 के मॉन्स्टर्स बॉस लेवल है, वहाँ एक ड्रैगन कैसे हो सकता है? वो अंकल स्टीफन ने कहा था वहाँ एक ड्रैगन गार्डियन भी है। मतलब मेरी पुरानी लाइफ में तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था, ड्रैगन मे बी आई थिंक चेंज हो गया होगा। मुझे कि ठीक है चलो कोई ना, मैं पहले जाके चेक करता हूँ। मुझे क्या तुम अकेले जा रहे हो? वहाँ लेवल 80 का है, तुम सोच रहे ना वो बहुत पावरफुल है। मुझे डोंट वरी, मेरे पास मेरा खुद का एक अलग रास्ता है। एंड कहता है कि तुमने तो एक ड्रैगन केव को अंदर से एक ड्रैगन का अंडा चुराया है ड्रैगन केव को एक्सप्लोर करने से पहले। वो तो सही कहा, अपने बकवास करना बंद कर। मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ड्रैगन छोड़ा मैं किसी को भी गिरवा सकता हूँ। आओ सामने हम देते हैं। वो वहाँ पे उसे लेके आता है, ये देख के वो कहता है एक मिनट, सुप्रीम हॉल का टोकन जो कि एक लेवल 12 के होने के बावजूद भी तुम क्या हो? वहाँ पे हम देखते हैं आती अपनी मैजिशियन में कि तो बोलो किसने मुझे समन किया? हाय माय लिटिल ये शाओ, क्या तुमने मुझे मिस किया? वो कहती कैसी हो तुम? मेरे पास एक तुम्हारे लिए बड़ा काम है। वो देखो सुनो, कोई दूसरी ड्रैगन केव तो नहीं है ना? मुझे नहीं जाना। वो कहता है कि हाँ एक है ऐसी कैसी, पर लेकिन वो कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार एक ड्रैगन के हाथों ऑलमोस्ट में मरती मरती बची तुम्हारे कारण। एक अंडा चुराने में तुम्हें 5 मिनट लगे थे और 5 मिनट हम दोनों की मौत के लिए काफी था, समझे? वो कहता नहीं नहीं सुनो सुनो ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें इस वक्त रिवॉर्ड में $2 बिलियन दूंगा। वो था $2 बिलियन। देखो यार ये जॉब तो बड़ी मुश्किल है, जानती हूँ इंजरी हुई थी अभी भी रिकवर हो रही होती थी, पर लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या है, हम 1 महीने बाद चलते हैं। वो कहता तुम इंजर्ड हो, पर वाट अगर मैं बोलूँ तुम्हें लोकेशन वगैरह मतलब कि होली स्पिरिट मतलब कि यूज़ की, वो क्या बोलते हैं वो पूल की, तो तुम क्या करोगी? वो कहती क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? मजाक मत करो, तुम्हें सच में पता है कि ठीक है मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ उसके लिए। बोला ओके देन चलो चलते हैं। बोला अभी? बोला हाँ। बोला वैसे होली स्पिरिट मतलब कि क्या बोलते हैं स्प्रिंग कहाँ है? वो कहता है एक लॉस्ट लैंड में। मतलब लॉस्ट लैंड? तुम्हें पता भी है उसके कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? बोलता है एब्सोल्युटली मुझे पता है। ये देखिए सोफिया कहती है कि ये तो मेरी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। सच में अब तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मेरे ख्याल से ये एक सच में एक गॉड लेवल क्या बोलते हैं पावर हाउस है इन फ्यूचर में। हम देखते हैं लोकेशन आउटसाइड में, यहाँ पे उनका कोई साथी होता है। वो कहता है कि हे वांगशियांग गोब्लिन्स को बहुत बुरी से मारा आफ्टर रिस्पॉन्स के ऑर्गन जो है ना वो धीरे गलने शुरू हो चुके हैं। ये गेम सच में क्रेजी है, मुझे मेरे घर जाना है। वो कहता मुझे भी जाना है आखिरकार, हम भी तो यहाँ रोना रो रहे हैं। आखिरकार मिस्टर नाइट जो है ऑलरेडी वो लेवल 12 पे जा चुके हैं, हमें उनसे ढूंढना होगा, उनको पता होगा। ड्रैगन नेस्ट में वो जाने लगते हैं। वो कहता है ब्यूटीफुल जगह है यार सच में, यहाँ पे कोई ड्रैगन भी छुपा हुआ है। वो कहता है कि पीसफुली यहाँ पे मतलब कि कई ड्रैगन कई बीस रहते हैं, आखिरकार उनको कोई परेशान नहीं करता। वो कहता है हाँ ऊपर से ये ठहरा ड्रैगन नेस्ट मतलब कि लैबरेथ के अंदर यहाँ पे क्या बोलते हैं बहुत सारे कई लेवल 60 के, कई लेवल 50 के, ऊपर से बॉस तो भाई लेवल 80 का है, समझे? तो समझ सकते हो कितने पावरफुल है। वो कहती है हाँ इसलिए तो हमें छोटे मोटे मॉब्स से फाइट नहीं करनी, हमें डायरेक्ट मेन बॉस से फाइट करनी है। वो ओके एग्री। वहाँ पे वो एक ड्रैगन को देखते हैं कि बाप रे ये है लैबरेथ की एंट्रेंस, तुम देख सकते हो ऊपर एक लेवल 5 का ड्रैगन है, हमें उसे एक्सपोज नहीं होना। मुझे रिलैक्स टेंशन मत लो, हम यहाँ पे अपने एग्जिस्टेंस को एकदम लो रखेंगे। मुझे लो रखेंगे? सही कहा, ठीक है चलो चलते हैं। वो अंदर जाने लगते हैं। वो अंदर वहाँ पे लैबरेथ की उस एंट्रेंस पे होते हैं कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमें इस टेलीपोर्टेशन एरे को सही ढंग से खोलना होगा, इसके ऊपर मैजिक काम नहीं करेगा पर कुछ और काम करेगा। वो लेट मी ट्राई, तो वो अपना खून देता है और खून से उसे खोलने की कोशिश करता है। मुझे तुम्हें पता है? वो तो हाँ वेल एक्चुअली मैंने एक बार ऐसा किया था किसी और डंजन के साथ, मेरे पास मेरा खुद का एक अलग रास्ता है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम बड़े मिस्टीरियस हो बच्चे। सिस्टम कहता है आपके पास 180 मिनट है, आपको यहाँ पे वो सिमर की ट्रेजर बॉक्स को ढूंढना होगा, ठीक है? वो कहते क्या कहा? यहाँ पे टाइमलाइन है, हम यहाँ पे बचेंगे कैसे? वो कहता है कि ये एरिया एक 3rd लेवल जोन है, हमारे पास बस महज केवल 3 घंटे हैं, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मतलब लास्ट टाइम 3 घंटे, पिछली बार तो 3 दिन दिया होता। एक्सपेक्ट था, लगता है कि जितना ज़्यादा पावरफुल बंदा वो उतनी ज़्यादा। मतलब ये शाओ सुनो, ये वाला जो मतलब कि मिशन है ना, ये लेवल 5 के ड्रैगन को मारने से भी ज़्यादा बड़ा पावरफुल मिशन है। तो मैं सच में यकीन है कि हम यहाँ से बच पाएंगे। वो देख क्यों, क्या आपको डर लग रहा है? वो देख कि मैं डर आज तक कभी नहीं, पर लेकिन डर तो है मेरे में। नहीं मैं कभी नहीं डरती, मैं एक गॉड लेवल पावर हाउस हूँ, सुप्रीम हॉल की एल्डर जो हूँ, एक टॉप सोर्सर जो हूँ, मैं कैसा डर जाऊँ किसी से? मतलब एग्जैक्टली ठीक है, तो अब हमें आगे तरफ मूव ऑन होता रहना है। आखिरकार मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप एक कैलेमिनिटी लेवल की मास्टर हैं। वो होता है कि मेरा एक सवाल है, किस प्रकार के हो तुम यार? तुम, मेरा एक सवाल है, तुम करना क्या चाहते हो? मतलब कि तुम हो क्या, पर्सन क्या हो? तुम्हें मैं कभी समझ नहीं पाई। वो कहता है कि सवाल जवाब के सारे जवाब मैं आपको कभी बाद में दूंगा, पर उससे पहले क्या आपको यहाँ पर प्रेजेंस रिमूविंग मैजिक होता है? वो कहता है कि लो लेवल मैजिक, हाँ मुझे आता है। क्यों? जब मैं बच्ची थी तब मैंने सीखा था। मुझे देन हमारा और हमारा प्रेजेंस को रिमूव कर दो। मतलब क्या बच्चों वाली ट्रिक है? तो वो बच्चों वाली ट्रिक इस्तेमाल करती है कि आप तो इनक्रेडिबल है।
वो तो ठीक है, तो देन अब हम इसका इस्तेमाल करके आगे जाएंगे, क्योंकि आगे क्या है कि लेवल 60 के और 80 के क्या मॉन्स्टर हैं। तो उनसे लड़ते लड़ते टाइम तो वेस्ट होना ही है, हमें डायरेक्ट बॉस हाउस में पहुंच के वहाँ का ट्रेजर लूटना है। सो हमें एकदम केयरफुली जाना है, वो हमारे पेरेंट्स को सेंड नहीं कर पाएंगे। वो कहता है तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता, पूरी प्रॉपर्टी के बारे में? वो कहता है बस मेरे को किसी ने गाइडेंस दे दी थी। वो कहता है क्योंकि मैं यहाँ पे मिनिमम कई बार आ चुका हूँ, मुझे यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में पता है। वो तो तुम इंसान हो, तुम कैसे जानते हो? वो तो ज़्यादा कुछ नहीं, तुम देख सकते हो आगे, वहाँ पे आज तक जो भी गए कभी वापस नहीं आया। आगे निकले कांटे हैं और सामने तरफ बीस्ट भी है। वो कहता सीरियसली इतनी ज़्यादा खतरनाक लेवल की सिक्योरिटी, इस रोड को तुम पार कैसे कर पाओगे? वो कहता ऐसे, ये एकदम सिंपल है और ये इसके ऊपर से निकला, ये देखिए। वो कहती है कि इनक्रेडिबल, सच में ये आदमी है या क्या है? इस लेवल 60 के इलाइट मास्टर भी इसे मतलब ये नहीं देख पाए, सच में ये एक मास्टर लेवल का पर्सन है। तो वो भी उसके पीछे आ जाती है कि मैं भी आ गई। वो कहता कम्बैट के लिए तैयार रहना, जैसा एक्सपेक्ट था, मेरी पुरानी जिंदगी से डिफरेंट है। सुअर वाला मॉन्स्टर, हमें उस तक पहुंचना है। ये तुम इसका लेवल देख सकती हो, ये लेवल 100 से भी पार है, मतलब कि ये बॉस लेवल मॉन्स्टर है, इसकी स्ट्रेंथ 14 है। सो मैं एक काम करूंगा, मैं आगे ट्रेजर तक जाऊंगा, तुम इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करना बाद में। होता ओके, होता कि यहीं पे छुपे रहना, जब मैं इशारा करूं तब तुम आगे आ जाना। होता कि अपना ध्यान रखना। वो कहता है फाइंडिंग द हिडन स्क्रॉल क्लास। ओह सच में यही है? तभी हम देते हैं वो सोरू उसे वहाँ पे नोटिस कर लेता है, पर तभी वो उसे पत्थर का बना देती है कि मैंने ऐसे कर दिया। वो वहाँ से भागने लगता है। वो कहते हैं हमें यहाँ से भागना होगा, तो वो अपनी ठंडक कैलेमिनिटी का इस्तेमाल करती है उसके ऊपर। वो कहता है द स्क्रॉल ऑफ फ्यूजिंग ट्रेंड, ये और ये क्या है? डायमंड एक, पता नहीं ये किस प्रकार का लक मेरा बढ़ाएगा। वो कहता है एक फ्रेगमेंट टाइप, ये कूल डाउन बढ़ा देता है, यानी कि एक बास्टर्ड है ये, तो ये एक सुप्रीम ट्रेजर है हमारे लिए। तो अब हम क्या करें, हमें बॉस से फाइट करनी है या फिर हम यहाँ से भाग जाएं? क्योंकि हम इससे फाइट करेंगे। सिस्टर लुओ पूरा पूरा दम लगा दो। वो ऑलराइट देन, तो वो अपना पूरा दम लगा देती है। हम देते हैं वो वहाँ चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि वेट एक मिनट, ये कर क्या रहा है? मुझे ये बजरंग चला गया। तभी उनके ऊपर से एक हाथ होता है। वो कहता नहीं, ये ड्रैगन को समन कर रहा है। एक ड्रैगन उनके ऊपर से निकलता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। वो भागने लगते हैं। वो कहता लास्ट ऑप्शन भागने का ही होता है क्या? होता है यस भागो। वो भागने लगते हैं। हम लेते हैं बॉस उनके पीछे होता है कि बाप रे अब हम क्या करें, इसने ड्रैगन को समन कर लिया। होता बकवास करना बंद करते हैं, भागने लगते हैं। वो कहता है कि यह तो हमारी तरफ ही आ रहा है। होता नहीं, ये मेरी तरफ ही आ रहा है, ये बजरंग मोड में जा चुका है। होता ये लेवल 100 का है। होता डोंट वरी, मेरे पास तक कूल डाउन चैप्टर है, इसका इस्तेमाल करता हूँ अपने फायर पावर का। और वो एक जोर से अटैक करता है, उसको डायमंड को उस टोकन के साथ मर्ज करके जोर से अटैक करता है। तो मतलब कि कम एचपी ही खत्म होती है। ये देख के वो कहता है इतना सा डैमेज, कितना अनलकी हूँ मैं। होता कभी सोचा नहीं था तू इतना अनलकी होगा। पर तभी हम देते हैं उसे कुछ होता है और अचानक से उसकी छाती में होल होता है और देन वो वहीं मर जाता है। वो एकदम मर गया सच्ची। हम आमिट है कि जो कि लेवल 13 पे पहुंचता है और फिर डायरेक्टली वो लेवल 20 पे पहुंच जाता है कि लेवल 20। उधर व्हाट है इंसेन, लेवल 100 को मारने के बाद तुम 12 से लेवल 20 पे पहुंच गए हो। सभी लोगों को वहाँ नोटिफिकेशन मिलती है कि नाइट शाओ जो कि लेवल 12 पे था वो डायरेक्ट लेवल 20 पे पहुंच गया है। उसकी स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट्स वगैरह सब कुछ बढ़ चुका है एक 100 लेवल की बीस्ट को मारने के बाद। ये देखिए वो कहता 100 लेवल का बीस्ट, व्हाट काइंड ऑफ बीइंग दिस मैन। होता हाउ मच क्रेजी, ये सच में आउट ऑफ इमेजिनेशन है। होता फर्स्ट पर्सन जिसने एक 100 लेवल की बीस्ट को मारा है, ये इंसानियत के लिए सच में पॉसिबल है। होता गेम में पक्का बग होगा, ये इंसान नहीं होगा। होता डेफिनेटली सभी लोग भी देखते हैं कि तुमने देखा, बाप रे यकीन नहीं होता। होता इनविंसिबल, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं करा। ये भाई डैडी, ये शाओ यानी अमामेगड को टाइटल दे देते हैं डैडी का। वो कहते ये बंदा फिर से लीडर बोर्ड पे है। होता तुम्हारे पास ऑलरेडी बाप है, तो वो तो क्या हुआ तो आखिरकार? वो कहता पक्का चीटिंग की होगी इसने। वो तो सही कहा, लेवल 12 से लेवल 20 मतलब कि 20 पे पहुंचना, एक 100 लेवल की बीस्ट को अकेले मारना, दैट्स इम्पॉसिबल। वो कहता मेरे ख्याल से चीटिंग होगी, तो मैं भी हम भी ट्राई करके देखें। वो तो अनइमेजिबल है, सच में मेरे को यकीन नहीं होता कैसा हो सकता है ये। तभी डंजन वहाँ टूटने लगती है। वो कहते हैं कि बाप रे बॉस मोस्टर मारा जा चुका है, तो ये डंजन कोलैप हो चुके हैं, हमें निकलना होगा, चलो। वो तो सही कहा। वो कहती है कि मैंने यहाँ पोर्टल ओपन कर लिया, जल्दी जल्दी जल्दी। वो कहता ओके, और हम देते हैं वो लोग निकल जाते हैं। वो डंजन के बाहर से सलामत आ जाते हैं कि फाइनली बच गए। ऐसी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। वो था कि डेथ बड़ी करीब थी पर लेकिन छू के वापस आ गए। गुड कि तुम्हें पोर्टल खोलना आता है, अदरवाइज शायद तक मुझे नहीं लगता कि हम कभी जिंदा बचते क्या। होता पर लेकिन वेट ए सेकेंड, ये क्या है? हम लेते हैं होली जजमेंट द स्काई फायर ड्रैगन, जिसका लेवल अननोन होता है। वो कहता है अरे नहीं, एक मुसीबत टली नहीं दूसरी आ गई, द होली जजमेंट ड्रैगन, हम तो गए। वो उनके ऊपर अटैक करता है। होता भागो। वो कहता सारी जिंदगी लगता है भागना ही होगा हम लोगों को। वो भागने लगते हैं। हम देते हैं फिर सिटी के अंदर। होता वाह तुम एक्चुअली वो आइटम लेके आ गए लेब्रेथ से। होता हाँ
वो कहता तुम तो अमेजिंग हो। वो बोलता अरे ये कुछ नहीं था, पीस ऑफ केक था मेरे लिए। डेथ करीब थी पर लेकिन फिर भी ये बड़ी घमंड है में वो भी। मतलब वेल स्कूल आ चुका है तो हिडन क्लास अब शुरू हो सकती है। बोलता हाँ क्यों नहीं, चलो तुम्हारी क्लास अब चेंज हो सकती है। मुझे क्लास चेंज करना, वेल ये स्कूल है क्या, इसका मतलब क्या है। बोलता अकॉर्डिंग टू माई अंकल ये स्क्रॉल जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, ये अपने अंदर कमाल की एबिलिटी अवेकनिंग पावर रखता है। सो मेरे पीछे आओ। वो उसे लेके जाती है एक रूम में। वो देख कभी सोचा नहीं था यहाँ पे एक हिडन चैम्बर भी होगा, अपनी लाइफ में मैंने वापस डिस्कवर किया है। उधर वेलकम यंग मैन, मैं हूँ स्टीफन। तो तुम किसकी बात कर रहे थे। हम देते हैं ये होता है रॉयल बीस्ट मास्टर। होता बीस्ट मास्टर स्टीफन, हेलो। मैं यहाँ पे अपनी न्यू हिडन क्लास को अनलॉक करवाया है। वो कहता है हो मैं तो ऑलमोस्ट इस मेथड को भूल ही गया था। तुम वो मतलब कि आखिरी बंदे हो जो कि यहाँ आए हो। आज से पहले 10 साल पहले ही कोई आया था। वाह तुम यहाँ पे इसे लेके आ चुके हो, तुम तो सच में कमाल के हो। बोलता मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। वो कहता सच में तुम तैयार हो, ठीक है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर लेकिन मैं तुम्हारी गाइडेंस को दूंगा आखिरकार, जो तुम्हारे दिल से निकलेगी। शांत रहना, ठीक है, रजिस्ट मत करना। मुझे अंडरस्टैंड। और वहाँ उसके साथ कुछ करने लगता है। उसके बगल में बहुत सारे मतलब कि क्रिस्टल बॉल्स होते हैं जो कि चमकनी शुरू हो जाती है। ये देख के वो कहता है इम्पॉसिबल, पांचों के पांचों मतलब कि क्रिस्टल बॉल्स जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। मुझे अंकल ये एक सुप्रीम क्लास मतलब कि ट्रांसफर है ना। मुझे दैट्स राइट, देख सकती हो पांचों क्रिस्टल बॉल्स जो इसके आसपास, वो उनके अंदर कमाल का पोटेंशियल है। मैंने अपनी क्लास चेंज की थी तो मेरे वाले में 3 एक्टिवेट हुई थी। ये सच में एक ह्यूमन लिमिट के ब्रेक मतलब कि ऑल पावर है, पांचों के पांचों बोल चुकी है। ये इंसान भी है या क्या है। मतलब मिस्टर नाइट शॉ सच में एक अमेजिंग पर्सन है, बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन। हमें को बहुत सारी अचीवमेंट्स मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, ड्रैगन से बात करने की टेक्निक, ड्रैगन विस्पर। तो वो कहता है कि वाह मेरी बॉडी तो पूरी तरह से ओवर पावर्ड हो चुकी है, पूरी तरह से एकदम ग्लो होने लगी है। उसकी क्लास चेंज हो जाती है, द बीस्ट गॉड मास्टर। ये देख के वो कहता है ये टाइटल तो एब्सोल्युटली इंसेन, अनबिलीवेबल, समवन एक्चुअली अनलॉक द लेजेंडरी बीस्ट गॉड मास्टर क्लास, दैट्स मीन मास्टरिंग द सुप्रीम पावर बीस्ट गॉड एंड गेनिंग द एट्रीब्यूट पावर पॉइंट आर पर लेवल। वो कहता है सच में बूस्ट हो चुके हैं सब कुछ, गॉड लेवल गाइडेंस एंड अदर थिंग्स। सच में ये एक इंटरेस्टिंग है, यहाँ तक कि एक्यूप रैंक के इक्विपमेंट्स वगैरह, वाओ। पर लेकिन इनको क्राफ्ट करने के लिए रेयर मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, हाई लेवल डीमन बीस्ट को मारना पड़ेगा। चलिए मेरा काम कम्प्लीटली हो चुका, आपका शुक्रिया मास्टर स्टीफन। वो कहता है कि नाइट शॉप तुम सच में कमाल के हो। मुझे यंग मैन तुम सच में डिवाइन विलम से बस एक स्टेप क्लोज हो, तुम्हारा पोटेंशियल लिमिटलेस है। किड तुम सच में कुछ ना कुछ तो हो। वो कहता मैंने कहा था ना मेरी डेस्टिनी अलग लेवल पे है, इस समय मैं वो पहली वाली गलतियां नहीं करूंगा। हम देते हैं वहाँ पे एक मतलब कि न्यूबी विलेज के बगल में उसी लेवल 1 पे। वो कहता है रिस्पेक्टेड गार्ड, मैं यहाँ पे मतलब कि एबीएस स्टाइल को यहाँ पे चैलेंज करने आया हूँ। मतलब कि तुम 3 एबीएस स्टाइल को यहाँ मतलब कि चैलेंज करने आए हो, क्या बात है। मतलब हाँ मैं यहाँ पे अकेला करना चाहूंगा, ये 3 नहीं। मतलब वाओ एक और पर्सन यहाँ पे एबीएस स्टाइल को अकेला करना चाहता है। मतलब हाँ मैं चैलेंज करना चाहूंगा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है यदि मैं मर भी जाऊँ तो। मतलब बॉस हम आपका इंतजार करेंगे। मतलब हाँ मेरा इंतजार करना, मैं आता हूँ। वो कहता है लगता है इस समय के दूसरी दुनिया के लोग जो है वो इंसेन लेवल पे है, अकेले अकेले यहाँ पे एबीएस लेवल के ट्रायल को मिशन को पूरा करना चाहते हैं। 5 मिनट बाद वो भागता हुआ आता है कि ये मेरी मदद करो। वो कहता क्या हुआ, मुझे टेरिफाइंग मॉन्स्टर है, म्यूटेटेड बॉस। वो कहता बॉस आपकी इंजरी तो बड़ी हैविली है, आप पोशन को पीजिए। वो कहता है कि नहीं पोशन सोलो जाना, मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। लोकेशन हम देखते हैं लेवल 20 के एरिया में, जहाँ पे हम देखते हैं हम आमिटा अपने ग्रुप पर पढ़ रहा होता है जिसमें उनके होम रूम टीचर, उनके दोस्त वगैरह सभी लोग वहाँ पे वो होम की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम कितने कमाल के हो, ये हो वो हो अमेजिंग हो। कोई एक पर्सन बस हमारे मेगेट के बारे में जिक्र करता है कि आखिरकार तुमने ये शाव को देखा। वो कहता है कि ये शाव के पीछे शाव नाम आता है, मिस्टर नाइट के पीछे भी शाव आता है, कुड इट बी। होता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि शुक्र है मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है, मुझे बस लेवल अप पे फोकस रखना है। और मेरा ग्रीनी आखिरकार यहाँ अच्छा काम कर रहा है, वो उन्हें वहाँ पे पत्थर वाले मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वो तो काम हो गया, 2 और नया ट्रेजर मिल गया, गुड जॉब। पड़ेगी तभी वहाँ पे एक और आता है। वो तो वाह लगता है ये बॉस लेवल का है, लेवल 20। बताइए किंग लेवल का बॉस, चलो मजा आएगा। वो अटैक करते हैं कि चलो मिलते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें कवर अप करूंगा। वो कहता है कि बॉस मारे गए, सच में इस ट्रायल के अंदर पूरा इम्पॉसिबल है कि हम मिस्टर नाइट शाओ के पाथ को फॉलो करें एग्जैक्टली। वो कहता नो वे, देखिए मिस्टर नाइट शाओ अकेले एबीएस लेवल के ट्रायल को डंजन को क्लियर कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, तुमने बोला था। वो आई नो, पर वो एक गॉड लेवल आदमी है। तभी एक सिस्टम नोटिफाई करता है कि प्लेयर नाइट शाओ फ्रॉम द ग्रैंड या नेशन सक्सेसफुली रीच द लेवल 20 एबीएस एंड कंप्लीट द एबीएस ट्रायल एंड बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ द हिस्ट्री हु रिवॉर्डेड बाय द एपिक आइटम द शिया नेशन वार जोन गेन द 1 पॉइंट ऑफ द इंटायर नेशन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ये हम हमें उसे मार देता है। वो तो कोई लूट नहीं, बस एक फ्रेगमेंट। ये है क्या आखिरकार, ये वार्डन यहाँ पे बस एक फ्रेगमेंट छोड़ के गया है। पहले वाला भी एक मतलब फ्रेगमेंट छोड़ के गया था।
शायद तक लगता है कोई गॉड लेवल आइटम को क्राफ्ट करने का कोई हो सकता है। खैर कोई ना, कोई पॉइंट ओवर थिंकिंग नहीं, चलो देख लेते हैं बाद में। चलो इस वक्त वापस चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन वॉरियर, आपने एक एबीएस लेवल की ट्रायल को डंजन को क्लियर किया है, ये लीजिए आपका रिवॉर्ड। उसे एक और एपिक बैच मिलता है। वाह, एक और अपग्रेडेशन सिस्टम, इससे मैं शायद तक अपने वाले पुराने वाले बैच को अपग्रेड कर सकता हूँ। चलो इसे अपग्रेड करता हूँ। तो वो अपग्रेड करता है तो वो लेजेंडरी रैंक पे पहुंच जाता है, एपिक से सीधा लेजेंडरी रैंक पे। उसके पास लेजेंडरी टोकन हो जाता है। वो तो सक्सेसफुली लेजेंडरी टोकन दिस मैं भी आई थिंक मैं 13 लेवल्स की जोन के अंदर भी एंटर कर सकता हूँ। चलो माइग्रेनी तो सिस्टम कहता है कि अब आपका समय हो चुका है, आप सभी इंसानों का वापस आपके घर जाने का, क्योंकि टाइम टाइम हो चुका है, लॉग आउट का समय हो गया। मतलब लॉग आउट होने हुआ, यानी कि अब सब कुछ रियलिटी एकदम नॉर्मल। वो कहता है कि एक मिनट, फाइनली यानी गेम खत्म हुआ, हम लोग जा सकते हैं, मैं अपने घर जाऊंगा। सभी लोग लॉग आउट मारने लगते हैं। वो हम देखते हैं फिर न्यूज आ रही होती है कि इन सब इंसिडेंट के बाद यूनाइटेड स्टेट जो है ना, वो उन्होंने आखिरकार डूम्सडे को पूरी से बैन करने का सोचा, पर लेकिन बैन हो नहीं पाया। इसके कारण क्या एक स्पिरिचुअल पैरानॉर्मल क्रिएट हुआ, कई लोगों के पास सुपर पावर भी आ गई। इसका मतलब है कि यानी कि अब हम गेम के अंदर आ जा सकते हैं। ये रियलिटी जो है ये गेम में बदल चुकी है। क्या सच में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? ये बहुत सारे सवाल है। एबिस लेवल की डंजन, आखिरकार ऑर्डिनरी पर्सन प्लेयर। आज क्या है कि हम लोग अगर हाई लेवल के प्लेयर्स की बात करें तो किंग फैम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, जिसने आखिरकार लेटेस्ट अपडेट हमें मतलब की बताई है डूम्सडे के बारे में। लेवल अप उसने जल्दी जल्दी किया है। मुझे प्लेयर किंग फैम रिसेंटली इस वक्त प्लेयर लिस्ट के अंदर लीड पे आया है। हार्ड लेवल मतलब कि जिसने हार्डेस्ट लेवल के अचीवमेंट को क्रॉस किया, जो कि आज टुडे की लाइफ में सबसे पावरफुल था। मुझे कि किंग फैन, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी, देखते हैं। मुझे कि किंग फेंग चुन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, द फर्स्ट पर्सन हु क्लियर द हार्ड लेवल एडवांसमेंट एंड द सेकंड पास ऑफ द सेकंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसने एडवांसमेंट लेवल को पार किया था मिस्टर नेट शॉ के बाद। आपका क्या इसमें थॉट है? वो तो हॉनेस्ट लगे मैं बताऊँ ना तो मैं लकी था एंड क्लेरिफाइड मैंने यह अकेले नहीं किया था, बिना मेरी टीम के आई डोंट थिंक कि मैं हार्डेस्ट लेवल के डंजन को कर पाया था। मतलब आप आखिरकार इसके बारे में क्या सोचते हैं, उस प्लेयर्स के बारे में, ऑटोमेटिक लॉग आउट सिस्टम के बारे में, सोने के बाद लोग अचानक से उसके अंदर चले जाते हैं। मतलब बताओ ना, तो इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, पर लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस है। गेम के अंदर दुनिया इतनी आसान नहीं है। मतलब जितना हमने समझा है, मिस्टर नाइट शाह जो है, क्योंकि आखिरकार हमारे मतलब कि शिया नेशन से है, जो कि प्लेयर है, ना केवल उन्होंने एबीएस लेवल की मतलब कि ट्रायल को 2 बार क्रॉस किया है, पार किया, अकेले रहते, बट ऑल्सो उन्होंने 2 बार टॉप रैंकिंग भी आ चुके हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वो देखिए मिस्टर नाइट शाह हो जाना, वो एक लेजेंड है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गर एक गॉड लेवल एंटिटी है, ठीक है। उस प्लेयर के बराबर हम कभी जा ही नहीं सकते। हम अपने प्ले जोन के अंदर है, वो आदमी हमारे प्ले जोन से बाहर रखा है, समझे, गॉड लेवल एंटिटी है, उसके बराबर जाना नामुमकिन है। वो ऑलरेडी लेवल 21 पे है, 22 पे है, हम ठहरे अभी लग लेवल 10 पे है, समझे। तो उसके अगेंस्ट में जाना या उसके बराबर खड़ा होना औकात से पार की चीज़ है ये। वो कहता है सारे प्लेयर्स कंबाइन करके भी उसे नहीं हरा सकते, ये क्या बकवास है। अगर इस जैसा प्लेयर मेरी अगर रैंकिंग में होना मेरे साथ, मेरे ख्याल से पूरे डूम्सडे के वर्ल्ड को मैं डोमिनेट कर लूँ। वो कहता है सुनो, जल्द से पता करो, साइड से उसका पता करके कि ये नाइट शाओ प्लेयर है कौन, कहाँ है, मुझे ये बंदा अपनी टीम में चाहिए। इसके थ्रू ही मैं आखिरकार पूरे डोमिनेंस वर्ल्ड के ऊपर राज कर पाऊंगा। मुझे जी गेम मास्टर मैं करता हूँ। वो कहता है गेम सडनली पूरी से इंटरनेट पे वायरल हो चुका है, फोर्सफुली लोगों को लॉग आउट और लॉग इन किया जा रहा है। कुछ प्लेयर्स टीम बना रहे हैं, सोने के बाद लोग गेम के अंदर जा रहे हैं। रियल वर्ल्ड और लगता है गेम आपस में मर्ज हो चुके हैं। पास्ट लाइफ में थोड़ा अलग था, पर लेकिन इस लाइफ में तो पूरा अलग हो चुका है। ये परफेक्ट चांस है एक पावर हाउस बनने का। अब देखिए मैं एक पीस टेमर हूँ, मैं लेवल 30 पे जल्द ही पहुंचने वाला हूँ। मेरे ख्याल से अब मुझे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा सोच रहने से कुछ नहीं होगा। लेवल 30 पे अचीवमेंट जाने की बारी आ चुकी है। हम देते लेवल 30 के जोन के अंदर, जहाँ पे वो कहता है कि चलो शुरू करते हैं। अपना ड्रैगन निकल पड़ता है उन लोगों को वहाँ मारने के लिए। वो कहता है मेरा ड्रैगन हर की अब और ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, वो और ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे उन लोगों को मारते जाता है। तो हम देते हैं मामीटा लेवल 25 पे पहुंच जाता है, वो भी लेवल 25 पे पहुंच जाता है। देखिए उसने फिर से लेवल अप कर लिया, फिर से, वो बाप रे, देखो वो सेकंड रैंक पे है। होता वाह, ये तो बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन है। यदि अगर ये हैकर ना होना, कसम से मैं इस पे बिलीव ही ना करूं। मतलब मुझे लगा था कि अब तो ऊपर और जितना ज़्यादा हम लेवल अप करेंगे हमारा लेवल अप होना स्लो डाउन हो जाएगा, पर लेकिन ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। नाइट शाओ जो लेवल 25 पे पहुंचने वाला है, 24 पे पहुंच चुका है, अब लेवल 25 पे पहुंचने वाला है। और किंग फैंग चेंग जो अब तक लेवल 10 पे है, वो कहता है सच में हम इसकी लेगेसी को कभी नहीं उठा सकते। मिस्टर नाइट शाओ ना, वो एक बॉस लेवल है, एक गॉड लेवल पर एंटिटी है, उसके बराबर खड़ा होना ही नामुमकिन है। मुझे सही कहा, आखिरकार हमें तो अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा। सेकंड और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक में आना भी मुझे कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है। नोइजी विलेज के अंदर देखते हैं, वहाँ पे 2 ड्रैगन। वो कहता है एक जो है वो बड़े पिछले दिनों से मुश्किल है और तुम यहाँ पे सो रहे हो स्टाक कॉर्नर के अंदर। हम देते हैं होली जजमेंट रेडियंट ड्रैगन, होली जजमेंट फायर ड्रैगन। हम देते हैं रेडियंट ड्रैगन कहता है कि ओए हमारे मन की रेस के भाग्य के लिए तुम्हें हमारे रेस को उठाना होगा। तुम हकीकत उस इंसान को सेंस नहीं कर पाए, प्रेशियस क्या मतलब बहुत डिस्कस्टिंग करता है क्या होता, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, उस गॉड लेवल पर्सन की। ये इम्पॉसिबल है, एक छोटा सा इंसान कभी भी यह चीज कर ही नहीं सकता, उसे गर्म कर ही नहीं सकता। 10,000 सूरज की पावर लगेगी
वो कहता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, द प्रोफेसी ड्रैगन, समझे, मैं भविष्य देख सकती हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। हमें पता है कि वो उस इंसान के हाथ में है। तो इस वक्त हमारी जो रेस है, उसका भाग्य, उसका पूरा भविष्य उस मॉर्टल के हाथ में है। होता है ऐसा मत करो, हमारे लिए अच्छा होगा। होता समय नहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा। और वो लोग जाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। कहानी तो बहुत ज़्यादा इंसान लेवल की है, आय आय है, मज़ा आ गया। आप लोगों की कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।